में ना हमने जो वो ये थी, नहीं दोष कोई निमित्त का, नहीं दोष कोई व्यक्ति का, है दोष मेरी आत्मा का और राग आदि मिथ्या भाव का। तो इस पे मैंने आपको बोला था कि आपको मैंने ये वर्ड सिखाए थे, निमित्त, ये निमित्त, उपादान, ये सब वर्ड्स जो होते हैं ना बहुत टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। ये निश्चय है कि वाले लोग बहुत यूज करते हैं, इतनी ज्यादा यूज करते हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इसके मीनिंग बताए थे और आपको ये होमवर्क दिया था कि इस पे सोचना कि आपको कौन कौन से लोग दोषी लगते हैं, कौन कौन सी सिचुएशन दोषी लगती है आपका बुरा करने के लिए। राइट, ये आपको बोला गया था चिंतन करके लेके आना कि आपके साथ किस किसने बुरा कर दिया। ठीक है, ये लिस्ट बनानी थी और ये सोचना था कि यदि आपको लगता है कि वो आदमी गलत है या कोई सिचुएशन गलत थी जिसकी वजह से आपके इतना बुरा हाल हुआ, तो फिर महावीर स्वामी भगवान ऐसा क्यों बार बार बोल रहे हैं कि कोई निमित्त का दोष नहीं है, कोई व्यक्ति का दोष नहीं है, और तेरी खुद की आत्मा के जो तूने पहले कर्म किए हुए थे उसका दोष है, और मतलब तेरे जो गलत भाव थे पिछले भाव मतलब भवों में उसका दोष है। ये क्यों महावीर स्वामी अलग बोल रहे हैं और तुम अलग स्टोरी बोल रहे हो? राइट, देयर इज अ डिफरेंस। राइट, ये सोचना था और सोचना था कि रियल कल्प्रिट कौन है। तो मैं आपका होमवर्क आपसे लूं कि आप लोगों ने होमवर्क में क्या किया। उससे पहले ना मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताती हूँ, मेटाफर है। मेटाफर, महाराज लोग है ना व्याख्यान में ना मेटाफर्स इस तरह से बोलते हैं कि आदमी को चुभे और इंसल्ट भी फील हो और आदमी मोटिवेट भी होता है सामने कुछ करने के लिए। तो इस टॉपिक को समझाने के लिए ना महाराज ने एक मेटाफर यूज किया था कि एक कुत्ता कुत्ता होता है ना, वो किसी के भी घर में घुस जाता है। स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं ना, जो सबके घरों में घुसते रहते हैं, सड़कों पे चलते हैं, उनको जहां कुछ दिखता है किसी पे भौंक देते हैं, किसी पे घुस जाते हैं। तो एक कुत्ता था, उसको बार बार लगता था कि मुझे कुछ खाना मिल जाएगा इस घर से में, तो वो बार बार उस घर के अंदर मतलब उसकी वो जो बालकनी के अंदर आता था क्योंकि मुझे दरवाजे के अंदर आने दो, वो अंदर आता था। तो जो मालिक था उस घर का बाहर आता था और डंडा पकड़ के उसको बार बार मार के भगाता था कि भाग यहाँ से, भाग यहाँ करके मारता था। फिर वो रो पीट के बाहर चला जाता था, फिर वो जल्दी से वो कुत्ता आ जाता था, तो वापस घर का मालिक आके उसको डंडे से मार के बाहर निकालता था। कुत्ता बार बार यही सोच रहा था, ये डंडा मुझे बहुत मारता है, ये डंडा मुझे बहुत मारता है। जब भी ये डंडा बाहर आता है ना, ये डंडा मुझे पड़ता है। राइट, हाँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इस डंडे को पकड़ लेना चाहिए। यदि मैं इस डंडे को पकड़ लूंगा ना, अपने मुंह से डंडे को पकड़ लूंगा, मुझे मार नहीं पड़ेगी। राइट, फिर मैं यहाँ पे रह सकता हूँ। तो वो डंडे को पकड़ने की कोशिश करता है, नॉट रियलाइजिंग कि डंडा उसको नहीं मार रहा। कौन मार रहा है? वो आदमी मार रहा है। वो उसको कुत्ते को ये नहीं समझ में आता कि तूने मान लो डंडे को पकड़ भी लिया, छीन के डंडे को फेंक भी दिया, तो वो मालिक जो है वो एक और कुछ और चीज उठा के लेके आएगा अंदर से डंडे जैसी, उससे पकड़ के तेरे को मारेगा, लेकिन मार तो तेरे को पड़ेगी। राइट, तो कुत्ते को क्या लगता है? डंडा मुझे मार रहा है। ओके, डंडा निमित्त है ना, वो मुझे मार रहा है, बट रियल रीजन कौन मार रहा है उसको? वो आदमी है ना, वो आदमी वांट्स टू हिट। रिमेम्बर दैट। राइट, हाँ, बट कुत्ते को अलग लगता है। वैसे ही हमारी दशा है। हमको क्या लगता है कि मेरा बुरा हाल करने वाला कौन है? कोई ना कोई व्यक्ति है, घर में जितने भी व्यक्ति हों, अड़ोसी पड़ोसी, जो भी जो हमारे साथ कर रहा है ना बुरा, वो है, या सिचुएशन गलत है। हम परफेक्ट है, हमने कोई हमारी कोई गलती नहीं है। मैं तो बेचारी हूँ, विक्टिम मेंटालिटी है। विक्टिम मेंटालिटी क्या बोलती है? मैं तो बेचारी हूँ। राइट, जब हम इस सिचुएशन में होते हैं ना कि हम अपने आप को बेचारा बोलते हैं और विक्टिम मेंटालिटी में, याद रखना महावीर स्वामी भगवान आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाले हैं। महावीर स्वामी भगवान के ना साधु न श्रावक, कोई विक्टिम मेंटालिटी वाला नहीं होता है, क्योंकि जैन धर्म में विक्टिम मेंटालिटी है ही नहीं, है ही नहीं। जीरो विक्टिम मेंटालिटी है, जीरो विक्टिम मेंटालिटी। देखो कई चीजें जैन धर्म में है, मैंने आपको प्रूव कर दिया है कि श्रावक के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्फ डिफेंस में हिंसा भी अलाउड है। याद रखना, मैंने कई चीजें आपको प्रूव कर दी कि ये चीज जैन धर्म में अलाउड है, ये चीज जैन धर्म में अलाउड है, ये चीज जैन धर्म में अलाउड है। बट आप कोई भी एंगल दे दो, कहीं भी सिचुएशन दे दो, कोई भी नए ले लो, लेकिन विक्टिम मेंटालिटी अलाउड ही नहीं है। जैन धर्म में किसी भी एंगल से अलाउड नहीं है विक्टिम मेंटालिटी। ओ मेरे साथ बुरा हो गया, ओ माय गॉड माय लाइफ इज शिट, ओ माय गॉड मेरे साथ ये हो गया, नॉट अलाउड। गॉट इट? और हम में से कितने लोग बेचारे बन के बैठे हुए हैं, बेचारे।
मैं तो बूढ़ी हो गई, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, राइट, मेरे से तो होता ही नहीं है। देर इज नो सच थिंग एज बेचारी, देर इज नो सच थिंग एज ये दिस थिंग। जो मारा सा जिनके साथ इतना अत्याचार होता है, उनको खाना पीना भी नहीं मिलता होता ना, कई बार ऐसी अटवी में पड़ जाते हैं वो लोग, जंगल में चले गए, उनको रास्ता ही नहीं मिला, इस सब कुछ, वहां पे भी वो बेचारे नहीं होते हैं। वहां पे भी उनको लगता है ना कि अभी कुछ नहीं हम सरवाइव कर पाएंगे, संथारा लेते हैं और शूरवीर की तरह मरते हैं, कोई बेचारे नहीं होते हैं, याद रखना। ये आपको बताने की इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि आप सोचना, आपको भी यदि लगता है ना आप बेचारे हो, राइट, मैं बहुत बेचारी हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, सब कुछ वो लोग देखते हैं, राइट, हम लोग, हमारे पास तो कुछ नहीं है, देयर इज नो सच थिंग एज बेचारा, राइट। तो ये भी यदि मेंटालिटी है तो प्लीज उसमें से निकलो। इफ यू नीड हेल्प आई कैन हेल्प यू आउट, apart from this class also, to come out of that mentality. If you need help let me know, but get out of it. सो आपको जो होमवर्क दिया था, आप ईमानदारी से बताइएगा सिचुएशन, और में कई बार आपके साथ नहीं होता है तो आपने अड़ोसी पड़ोसी को देखा होगा इस तरह की लोगों पे इल्जाम लगाते हुए कि उसकी वजह से प्रॉब्लम है, उस आदमी ने मेरे साथ बुरा किया, ये निमित्त था, ये सिचुएशन निमित्त थी, और लोग गाली दे रहे हैं और देते चले जा रहे हैं, देते चले जा रहे हैं, पूरी जिंदगी दे रहे हैं, मर भी रहे हैं तो भी गाली दे रहे हैं, ठीक है। इनमें से ना कुछ तो जरूरत से ज्यादा बेकार है, जरूरत से ज्यादा बेकार है। सो वो वाला वी विल डिस्कस लेटर, लेट अस डिस्कस। चंचल जी, आपको एग्जांपल शेयर करना चाहोगे होमवर्क के तौर पे जो मिला था? अ, मैंने मेरे बारे में सोचा, काफी सोचा कि कहाँ कहाँ मुझे वितरागता के भाव आते हैं कि नहीं आते हैं, और कौन सी सिचुएशन में मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ। तो मैंने देखा कि मेरा कुछ तो स्वभाव है लेट गो करने का और भूलने का। और दूसरी चीज ये हुई कि मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति की उसकी प्रकृति उसके कर्म के अनुसार होती है, हम चेंज नहीं कर सकते। और तीसरी चीज कि मेरे मन में कर्म का सिद्धांत इतना पक्का और संतुलित हो गया कि कोई डाउट ही नहीं आता। वहां सिर्फ कर्म या वाणी ही नहीं, हमारे विचार और भावनाओं का भी सच्चा निष्पक्ष लेखा जोखा होता है। और इतने गहरे से आचरण में आ गया है कि निमित्त पर इतना भाव नहीं आता अभी। और कुछ पक्का नहीं इस आता है? कारण से भी हो सकता है कि मैं नहीं आता है, तुरंत भूल जाती हूँ। और वेरी गुड, एक और चीज है कि अमेजिंग। जीवन की यात्रा में मुझे ये कुछ अनुभव हुए थे, ऐसे कटु अनुभव थे वो। तो उन्होंने मुझे ये सिखाया कि वर्तमान में जीने का, और अपन किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, नोबडी एल्स कैन डू फॉर अस। ऐसा ओके, जैसे कि मेरी जिठानी 2.5 साल कोमा में थी और मैंने उनको देखा यंग एज में, और मैं पूरे टाइम उनके साथ थी, तो लगता सब कुछ पड़ा हुआ है पर उनके लिए कुछ भी नहीं है। उसके बाद अभी एक मेरे जेठ का पोता, वो भी 18 साल का, तो लग रहा था कि क्या इतना अच्छा बच्चा, जे ना खाना वो, पर सडन कोलैप्स हो गया। वो भी 3 महीना कोमा में था। तो और मेरी सिस्टर जो बाहर का कुछ खाना नहीं खाती थी, इतना धर्म ध्यान, इतना धर्म ध्यान, ये वो सब, पर किडनी फेलियर एट द एज ऑफ 49। तो मैंने मेरे नजदीक में मेरी जिठानी और सिस्टर को देखा था, और उस वक्त मेरी यंग एज थी। तब से मेरे दिमाग में है कि आज जिया सो अपना है, कल किसने देखा। तो धर्म करने के लिए भी, और कुछ भी उपयोग करने में भी, और किसी को निमित्त कहीं हो भी जाता है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं होता है, तो सोचती हूँ मेरे अंतराय कर्म होंगे इसलिए मेरा नहीं हो रहा है, मेरे अंतराय कर्म की उदय में आ रहा है। तो यही भाव ज्यादा चलते। तो मैंने बहुत सारा मतलब सोचा इस बारे में, कल 2 बार 3 बार सोचा, और मैंने ये लिखा था फिर ऐसे। नहीं, दिस इज अनुमोदना चंचल जी, इतने अच्छे विचार होने के लिए ना आई एम वेरी हैप्पी कि आप अपनी लाइफ को इस लेवल तक मोड़ मोड़ पाए हो, ठीक है। क्योंकि ये भगवान के गाइडेंस में यदि आप इस लेवल पे मोड़ पाए हो ना, तो नथिंग लाइक इट, यही भगवान चाहते थे, हाँ, इस और उम्र में तो आपकी होना ही चाहिए। क्लासेस का भी इतना ज्यादा ये कर्म का सिद्धांत तो जैसे मेरे है ना, हर चीज में दिखने लग गया मेरे हर वक्त ऐसे। या तो वो या पर भावी वही हो जाते हैं। मैंने आपको बोला था कि कब कोई भी आपको एग्जाम्पल नहीं लगता कि कभी किसी की वजह से मेरे साथ बुरा हुआ, उसकी वजह से उसका बुरा हुआ, कभी लिंकेजेस नहीं दिखाई देते।
मेरे हस्बैंड कल ही मेरे को बोल रहे थे कि तुम है ना, तुमने अपने आप को कैसे कर दिया कि कुछ चिपकता ही नहीं है तुमको, तुम उसको अलग एंगल से देखती हो। तो मैं बोली देखो, जो प्रॉब्लम है या तो उसको सॉल्व करो, और हम्म। जो करना है करके खत्म करो। यूं दिमाग में क्यों घुमाने का, समझो मेरे को आपसे कुछ शिकायत है तो मैं क्लियर कर दूं, या तो कभी कभी अपन है ना सोच में ही वो करते जाते हैं ऐसा तो एक और कि ठीक है, चलो आपको पाप का निमित्त आप किसी को ब्लेम नहीं करते हो, वेरी गुड। व्हाट अबाउट पुण्य? पुण्य के लिए क्रेडिट लेते हो? नहीं, पुण्य भी मुझे शायद भोगने हैं, पुण्य मैंने कहीं किए होंगे इसलिए भोग रही हूँ। पर मुझे नहीं, पर इतनी कई बार उस क्रेडिट लो कि ये मेरी पुण्यवानी की वजह से ये सब कुछ हो रहा नहीं, है, ऐसा? मेरी पुण्यवानी नहीं होती, वो तो कभी भी बदल सकती है, एक क्षण में बदल सकती है, अच्छा ठीक है, आई एम वेरी एक हैप्पी क्षण में कि बदल सकती है। और मुझे तो उसके प्रति ना इतनी आसक्ति भाव भी नहीं आता है कि मैं ना, मुझे ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है ना कुछ इतना कि और ये चाहिए ही चाहिए, ऐसा भी नहीं। और नहीं है तो भी कुछ नहीं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं हर सी, हाल में खुश हो जाती हूँ। आई एम सुपर हैप्पी चंचल जी दैट यू आर डूइंग दिस, सुपर हैप्पी। और मेरे को एग्जांपल्स चाहिए थे जब हाँ, लोग एग्जाम्पल्स चाहिए थे आपको, पर मैंने ना अपने आप को बहुत सारा ये लिखा फिर मैंने चलो, ये कि मुझे अनुपेक्षा से कैसा आप भाव इस आ। लेवल पर पहुंच चुके हो, आई एम सुपर हैप्पी फॉर यू, सुपर हैप्पी। बट लेट्स गो टू आई एम द अदर वेरी मच पर्सन। थैंकफुल टू यू, बहुत आपके सही धर्म के मार्गदर्शन से इट्स जो नॉट ब्रेन माय में आया इंफॉर्मेशन, है। सारा महावीर स्वामी भगवान का कॉपीराइट है, ये उनके ही बस आगम बस। से हैं। हाँ। सो लेट्स थैंक हाँ, हिम, लेट्स बी वेरी हैप्पी कि हम उनके शासन काल में पैदा हुए हैं, महावीर स्वामी भगवान का शासन तो मिला है, राइट? और उनका पांच नॉर्मल में प्यारे में भी आजू चाहे। बाजू में देखते हैं तो सबसे पहले निमित्त को ही अपन वो करते हैं, हाँ उपादान के लिए तो बहुत कम लोग सोचते हैं। सब यही सोचते हैं भाई इनके कारण ऐसा हुआ या हाँ, इनके कारण ऐसा हुआ, यही होता है, ये व्यवहार में यही इसलिए होता है। मैंने बोला था पाप का नहीं तो पुण्य का तो दिखाई देना चाहिए कि ठीक है, चलिए आप नहीं कर पाए हो तो कोई और एग्जाम्पल देना चाहता है? I I wanted to give because अभी कभी कुछ बच्चों के बारे में भी कभी कुछ होता है करता है तो I always blame, दिमाग में ये आता है इट्स बिकॉज माय हस्बैंड ऐसे है ना, वो इसके लिए ये ऐसे है। सो ये आ ही जाता है, फिर अगेन अपने आप को वापस समझाना पड़ता है, नहीं ये अपने खुद के कर्म है इसलिए ऐसे, या उनके कर्म है इसलिए ऐसे है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनीबडी एल्स। तो वो बाद में याद आता है, लेकिन उस समय एटलीस्ट वो 5-10 मिनट्स निमित्त बोलते ही हैं, मुंह मन में, मुंह से नहीं बोले तो मन में तो आ ही जाता है निमित्त। और पता है, आपने ना इतना, शोभा जी आप यहाँ तक सोच पाए हो ना, तो इतना मैं आपको बता देती हूँ कि हमको हमेशा ये वाली जो प्रॉब्लम है ना कि हम किसी न किसी को पकड़ के करते हैं, उससे मैंने बहुत धर्म करते हुए आदमी को देखा है, बहुत धर्म मतलब औषध लेवल, रात्रि भोजन तो पता नहीं कब से नहीं किया, और मतलब महीने में 4 औषध तो जैसे होती है ना, उस लेवल वाला आदमी जो ऑलमोस्ट आनंद शावक लेवल पे फंक्शन कर रहा है, उस आदमी को भी ऐसे देखा है सिचुएशन में कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, उस आदमी की प्रॉब्लम है, उस आदमी की प्रॉब्लम है। मैंने जाके उसको अचानक हिंट मारा कि यदि हर चीज उसकी प्रॉब्लम है ना, इज देयर अ प्रोबेबिलिटी कि तुम्हारी उसके साथ द्वेष की परंपरा है, राइट? और प्रॉब्लम ये है, तुम सॉर्ट आउट नहीं करोगे ना ये वाली अभी, ठीक है? मान लो वो हुई भी, मान लो उसकी वजह से हुई भी, राइट? हाँ, पर उपादान कारण तो कोई भी हो सकता है, मान लो वो निमित्त बार बार वो बन रहा है, पर उपादान तो कोई भी हो सकता है ना, घर में कोई भी हो सकता है। तो मैंने कहा तुम यदि अभी अभी उसको सॉर्ट आउट नहीं करोगे ना, वो राग द्वेष को सॉर्ट आउट नहीं करोगे ना, चिंता मत करना, अगले भव के अंदर भी यही पूरा वापस रिप्ले होने वाला है, और उसके साथ द्वेष चलता चला जाएगा। वीतराग हम नहीं बन पा रहे हैं, इवन दो हमारे महीने में 4 औषध है, रात्रि भोजन त्याग है, दिन में 2 प्रतिक्रमण है, मतलब ऐसा वो इंसान है कि जब वो मारासा के पास, आचार्य भगवान के पास गया हो, तो आचार्य भगवान के पास एंड में पूछते ना कि कोई भी पचकान दे दीजिए। तो महाराज साहब ने उनसे पूछा कि तुम क्या करते हो, तो उन्होंने बताया मैं ये करता हूँ। उन्होंने बोला मैं तुमको क्या दे सकता हूँ, तुम तो वैसे ही सब कुछ करते हो, राइट? तो उन्होंने बोला नहीं फिर भी कुछ दे दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, नमुत्थु नंग तुम है ना 4 बार अरिहंतों को, 4 बार सिद्धों को रोज दे देना, मतलब इतना बोल दिया। सोचो आचार्य भगवान भी सोच रहे हैं कि तुम जो कर रहे हो ना इज मोर देन गुड इनफ, राइट? ऑलमोस्ट फंक्शनली। उस जीव का भी घर में कुछ प्रॉब्लम हो, ब्लेम गेम एक आदमी पे जाता है, ब्लेम गेम एक आदमी पे जा रहा है, राइट? अब किसी पे भी मान लो उसकी प्रॉब्लम नहीं हो, किसी और की प्रॉब्लम हो ना, फिर भी उसका दिमाग कैसा चलता था, नहीं उसकी वजह से ना उसके बच्चे खराब है, उसकी वजह से ना उसकी बीवी खराब है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम गलत हो रहा है घर में। आप समझ गए हो?
जब मैंने उनको हिंट मारा ना कि ये द्वेष है और कुछ नहीं है, इट कुड बी एनीबडीज उपादानकार, मतलब कर्मों का उदय तो किसी का भी हो सकता है ना, कई बार तो बच्चों का भी कर्मों का उदय किसी का भी हो सकता है, फिर भी क्यों हमेशा उसी को जाता है? ध्यान से देखो, इट कुड बी अ वैर परंपरा, मत बांधो, छोड़ दो, रिलीज कर दो, नहीं तो अगले भव में इसी के साथ उत्पन्न होके क्या पता, इज देयर प्रोबेबिलिटी कि हम कमठ और पार्श्वनाथ की का कॉम्बिनेशन, मतलब वो ग्रुप वाला, वो कैटेगरी वाले बन जाए। समझ गए हो ना, राइट? उसमें भी मैं आपको बताती हूँ, ये कहना कि नहीं कमठ और पार्श्वनाथ भगवान हुए तो क्या हुआ, मैं तो पार्श्वनाथ हूँ, मैं कमठ नहीं हूँ, यदि आप तुम ये भी बोलते हो ना, तो ये भी मुसीबत है। पता है क्यों? पार्श्वनाथ भगवान की कितनी बड़ी मुसीबत थी कि 9 भव तक हर बार उसको माफ करना था, हर बार संभाव में रहना था। एक भव में भी मान लो गलती से उनको प्रतिबोध नहीं मिला होता और वो संभाव में नहीं होते, होता है ना कई बार, कभी तुम संभाव में होते हो पर कई बार नहीं भी होते। मान लो पार्श्वनाथ भगवान 9 भव के अंदर, मान लो 7वें भव में उनको रियलाइज होता है कि यार इस भव में मैं धर्म ध्यान में नहीं हूँ, तब उनका और कमठ का क्या हालत हो। सोचो, कमठ तो कमठ रहा, वो खुद भी कमठ बन जाते और क्या करते, कितना अनंत परंपरा बढ़ा लेते ना, ये सोच करके पार्श्वनाथ भी नहीं बनना है, मतलब वैर परंपरा ही नहीं रखनी है, उसको जीरो कर दो, हर बार जीरो करते चले जाओ, ठीक है? एक वैर परंपरा पार्श्वनाथ भगवान को 9 भव तक खींच खाच के बाजा बजा रही है। हमारी तो कितनी वैर परंपराएं हैं, जितनी कम क्लोज शट डाउन कर दो ना इस भव में, मतलब समझ लो आपका इस मनुष्य भव का आपने यूज कर लिया, ठीक है? सोचो मिनिमम मुझे 10 वैर परंपरा शट डाउन करनी है, ये तो सोच लो। तो मैंने तो एक लिस्ट बनाई थी मेरी वैर परंपरा, मुझे मेरे तो खड़ाखट नाम आ रहे थे, ये भी गंदा, ये भी गंदा घटिया, ये भी गंदा घटिया, जितने भी घटिया लगते थे ना, सबकी लिस्ट बनाई। फिर उसको साथ ये लेके बैठी कि बॉस निमित्त है तेरे साथ, उसने वो जो बुरा किया ना, वो किसी के भी कर्म हो सकते थे, ये करके सबको सॉर्ट आउट किया, करना पड़ता है, ठीक है? करो। तो अगली बार जब लगे ना कि उसकी वजह से ये होता है, कई बार क्या होता है, डीएनए, हम लोगों को ना बचपन से एक डीएनए करके चीज सिखाई जाती है, वो हेरिडिटरी वर्ड बहुत सिखाई जाती है कि तुमको डायबिटीज है ना, तो इसीलिए तुम्हारे बच्चों को भी डायबिटीज है। अच्छा, मेरे पापा को बीपी था ना, इसीलिए बच्चों को भी बीपी है। ये माँ बाप को है ना, ये भी हेरिडिटरी इतना घुस चुका है ना हमारे सिस्टम के अंदर, इतना घुस चुका है ना। what does it do? It creates a blame game only. It creates a blame game only. तुम थे ना इसीलिए ये घटिया, right? My या point is, मतलब बच्चों का कोई एक सिंपल नेचर होता है, तो यू पुट इट ऑन द फैमिली कि उनकी फैमिली में ये है, इसके लिए अपने हाँ, बट ऐसे। खुद एनालाइज करने बैठो ना, तो अपने मायके वाले का भी देखोगे ना, तो 10 बीमारियां अपने मायके वालों से भी हम अपने बच्चों को दे चुके हैं ऑलरेडी, राइट? बेचारे बच्चे वो भी हैंडल कर रहे हैं। हाँ, सो उनको सिखाओ बच्चों को कि हमने अपनी बीमारियां कैसे हैंडल की, तुम्हारे हर साइड ऑफ द फैमिली के बीमारियां कैसे हैंडल की, तुम भी अच्छी तरह से कैसे उसको हैंडल कर सकते हो। शोभा जी, दिस इज द वे टू गो, पर ब्लेम गेम इज नॉट द वे टू, ठीक है? और याद रखिएगा, महावीर स्वामी भगवान की जहाँ आज्ञा नहीं होती है ना, उस फील्ड में नहीं जाना चाहिए, ठीक है? हाँ, प्रमिला जी, आप कोई एग्जाम्पल देना चाहती हो? आपने कोई होमवर्क किया भी था कि नहीं किया था? आई वॉन्टेड टू हियर कि प्रमिला जी का कोई एग्जाम्पल हो तो शेयर इट। और आपकी वॉइस म्यूट है। मैं उस दिन क्लास नहीं कर पाई, लेकिन जब मैंने इसकी रिकॉर्डिंग सुनी तो किया था। मतलब ऑलवेज निमित्त को ही एक बार ऑल ऑफ सडन जो भी विचार आता है वो यही आता है कि इसकी वजह से। ओके, ये तो जहां निमित्त निमित्त की वजह से दिखाई देता है ना, इसका मतलब वहां पे कषाय है और वहां पे उपयोग नहीं है, ये भी याद रख लेना, उपयोग में नहीं हो एक तो किस बार में हो? राग लेकिन द्वेष में ही हो ना? तो ठीक है प्रमिला जी, और आगे बढ़िए, फिर कहाँ कहाँ आया? में बाद में ऐसा लगता है कि नहीं, ये हमारे कर्म की वजह से है। फिर चाहे थोड़ी देर बाद हम ठीक हो जाए, पर एक बार तो उसी पे ही जाता है, उसको तो कंट्रोल नहीं कर पाई, मैं तो नहीं कर पाई। चंचल जी तो जैसे प्रमिला जी, लगे रहो, यही तो साधना है। साधना 10-10 कमाई करके नहीं होती है, साधना 5-5 औषध करके महीने में नहीं होती है। याद रखना, व्यवहार नए अपनी जगह है, पर निश्चय नए में भी आपको राइट परफेक्ट होना पड़ेगा। निश्चय नए में यदि फेल हो गए ना, फेल हो गए, नमी पवज्या जो चैप्टर था ना उत्तराध्यान का सूत्र का, नमी नमी राजऋषि का,
जब शकेंद्र भगवान आके उनसे सवाल जवाब करते हैं, तब नमी राजऋषि निश्चय नय में एग्जिस्ट कर रहे थे, याद रखना। यानी व्यवहार नय तो परफेक्ट था ही, निश्चय नय में वो जा चुके थे प्रमिला जी, राइट। प्रमिला जी, मुझे ना दिन, आपकी दिन की कितनी समायक होती है? 6 7 5 6 5 6 होती है ना, उसमें से 50% समायक, 50% समायक निश्चय नय पे वर्क करना चालू कर दो। क्योंकि मुझे लग रहा है व्यवहार पे आपकी ज्यादा समायक चल रही है, निश्चय पे वर्क करना चालू कर दो। क्योंकि वर्क यदि, आगम ये नहीं बोलता है कि व्यवहार को अलग से करो, निश्चय करो, व्यवहार से ही निश्चय आ जाता है। बट कई बार क्या होता है, नहीं आता है ना, तो पुश किया जाता है। आप है ना 1 महीना भी ऐसे करोगे ना प्रमिला जी, कि 2 समायक मिनिमम निश्चय नय की करोगे। निश्चय नय में क्या करोगे, हर चीज को निश्चय नय से देखना चालू करोगे, निश्चय नय से करके सॉर्ट आउट करोगे ना, 1 महीने में आप है ना 10 गुना ज्यादा आगे बढ़ चुके होगे। 10 गुना ज्यादा आपकी इंप्रूवमेंट होगी, 10 टाइम्स मोर द बेनिफिट। ये मेरा वर्ड्स ले लो, मैं ऐसे ही करती हूँ। कई बार मैं पढ़ाई करते हैं, जब सामायिक में होते हैं तो ये मैं सोचना ही नहीं चाहती कि घर में क्या हुआ, किसकी वजह से नहीं, हुआ। दैट इज अवॉइडेंस, दैट इज अवॉइडेंस प्रमिला आता जी। नहीं, बात आती है, ऐसा नहीं। दिन भर तो आप कर ही रहे हो संसार, तो जिस समय आप सामायिक में बैठे हो तो एटलीस्ट ना आए, आता है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं आया, लेकिन फिर सोचते हैं कि प्रमिला जी, लुक एट माय एटीट्यूड। घर में जो चल रहा है ना, समायिक में बैठ के उसको याद करो और सोचो कि मैं वहां पे कैसे रिएक्ट कर रही थी। पर भगवान होते तो कैसे रिएक्ट करते, तो उसमें सोचो। हम क्या सोचते हैं, नहीं घर की बातें नहीं सोचनी, नहीं, उल्टा करना है आपको। घर की बातें सोचनी है। सुनो वापस, आपको घर की बातें सोचनी है, वो सिचुएशन को सोचना है, और सोचना है कि करना क्या चाहिए था, आत्मा के लिए क्या करना चाहिए था, गलती किसकी थी, राइट। मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए था, वीतराग दशा कैसे होती है, महावीर भगवान होते तो कैसे रिएक्ट करते, राइट। कैसे मैं भी संभलूं, सामने वाला भी संभले। तो आप लोग क्या कर रहे हो, संसार में जो जो प्रॉब्लम्स है ना, आप समायिक में आती हो तो आपको लगता है मैं दूसरी दुनिया में आ गई हूँ, मतलब इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। ओके, समायिक मतलब दूसरी दुनिया। और अब वो दुनिया इतनी परफेक्ट है क्योंकि उसमें कुछ कर ही नहीं रहे हो, नहीं, उस घर वाली दुनिया लेके आओ समाज में, उन सबको सोचो। समझ गए प्रमिला जी? यदि आपकी हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम है, मदर इन लॉ के साथ प्रॉब्लम है, बहू के साथ प्रॉब्लम है, लेके आओ, लेके आओ। मान लो झगड़ा भी किया ना, लेके आओ उसको, फिर उसको खोलो, मतलब उस कागज को, क्रम्पल किया हुआ कागज को खोलो अपनी समाई में, और सोचो कि वो जो जो हुआ उसको कैसे सॉर्ट आउट करूं मैं महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से। समझ गए हो प्रमिला जी? हाँ, क्योंकि जी, हम क्या करते हैं, नहीं समाज में तो बाहर की चीजें करनी नहीं, फिर तो हम ज्ञान में लगे रहे, ठीक है। फिर जैसे ही समाज बंद होगी, ज्ञान ज्ञान रह जाता है, फिर बाहर आए वो वहीं के वहीं, और चेंज नहीं हुआ, आत्मा चेंज नहीं हुआ। समाज में घर की चीजें लेके आओगे, आप समझ गए हो प्रमिला जी? मैं इसका पचकान दिलाऊं आपको, 1 2 समाज करोगे इस पे, आपको बस सिर्फ मुझे आपका इफेक्ट दिखाना है, जो मैं बोल रही हूँ ना कि इसका कितना फायदा होता है इसका। समाज घर की हर प्रॉब्लम को लेके आओ, समाज में हर प्रॉब्लम को, घर की लेके आओ, रिश्तेदारों की लेके आओ, सब कुछ लेके आओ। इनफैक्ट यदि मान लीजिए आपकी जेठानी ने और आपकी सास ने और सबने आपको कुछ गंदा बोल दिया प्रमिला जी, ठीक है, हाँ, सामायिक में उसको लेके आओ और सोचो निश्चित दृष्टि से, कैसे मैं उस, कहाँ वो सही थे, किस एंगल से वो सही थे। कुछ एंगल नहीं मिले, किस एंगल से आपकी सास सही थी आपको गाली देने में, राइट, या आपको बेकार बोलने में, कैसे वो सही थी। तो आप बोलोगे यार किसी भी एंगल से गलत नहीं थी, तो याद रखना आखिरी एंगल क्या मिल बच जाता है, कि मेरे गाली खाने के कर्म उदय में थे, इसीलिए वो जस्टिफाइड थी। समझ गए हो? जस्टिफाइड तो थी वो गाली देने में। समझ गए हो शर्मिला जी? हाँ, या जी, या उसने आपकी सारी पैसे आपके ले लिए और खुद उड़ा दिए। ऐसा भी होती है ना, कई सासें जो पैसे लेती है, ज्वेलरी खरीदती है, पैसे खरीदती है, और कपड़े खरीदती है, ट्रैवल करती है, सब कुछ पैसे करती है, नॉट रियलाइजिंग कि भैया द नेक्स्ट जनरेशन को भी तो हमको सॉर्ट आउट करना है, हमको हमारे लिए भी सेव करना है, पर वो उड़ाने में मस्त होते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है प्रमिला जी, राइट। आपको वो प्रॉब्लम्स समाइक में लाके सोचनी है
और उसको निश्चय दृष्टि से देख के उसको माफ करना है। माफ का मतलब क्या है? ये बता प्रूव करना है कि उसकी गलती थी नहीं, कैसे सास की गलती नहीं थी। वो मेरा हो जाता है, वो मैं जरूर करती हूँ। उस पे अनुप्रेक्षा करके ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी पर ऑल ऑफ सडन, जैसे अभी चंचल जी ने कहा कि मेरे को कोई रिएक्शन ही नहीं होता है, वैसा नहीं होता मेरा। तो एक काम करो ना, 1 महीने के लिए सुनिए, 1 महीने के लिए जो मैं बोल रही हूँ ना वो करिए। दिन में ना 2 सामायिक निश्चय है कि घर के प्रॉब्लम सामायिक में लाके उस पे केस स्टडीज करो। केस स्टडीज डिस्कस जब मैं करती हूँ तो लोग बोलते हैं कितना अच्छा लगता है आशिमा जी, आप केस स्टडी करिया करिए। तो आप खुद अपनी केस स्टडी करो ना, लेके आओ अपना केस अपने सिस्टम में, महावीर स्वामी भगवान के साथ बैठ के उसको सॉर्ट आउट करो प्रमिला जी, ठीक है? और 2 महीने यदि 1 महीना भी कर दोगे ना प्रमिला जी, आप चंचल जी के लेवल पे चले जाओगे, इतना मैं बता सकती हूँ, ठीक है? और याद रखना, उस चंचल जी के लेवल पे जाने के बाद फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि मान लो अचानक आप कभी भी मर सकते हो ना प्रमिला जी, मर तो आदमी कोई भी सकता है किसी टाइम भी। ऐसी ऐसी बीमारियां आती है, हार्ट अटैक आता है और आदमी 5 मिनट में गायब हो जाता है, राइट? तो ये इसकी प्रैक्टिस यदि आप 1 महीने तक प्रमिला जी कर लोगे ना, उसके बाद यदि आप चंचल जी के स्टेज में चले जाओगे ना, तो आपकी काफी चीजें ना पेंडिंग, मतलब वो कषाय रहेंगे ही नहीं। तो संधारे में ना बहुत आसान हो जाएगा सब कुछ छोड़ना और आत्मा में रहना और भगवान के पास रहना, किसी चीज की चिंता नहीं जाएगी। प्रमिला जी विल हेल्प यू इन संधारा अलॉट। इसलिए मैं बोलती हूँ 1 महीने तक ना निश्चय होने वाले के एंगल से करो। आपको चंचल जी के स्टेज में जाना ही पड़ेगा, इस स्टेज में, ठीक है? और प्रमिला जी इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आपकी नेक्स्ट जनरेशन है ना, हैज टेकन ओवर मतलब वो सारे काम करती है, आप थोड़ा एंजॉय करते हो, एंजॉय इन द सेंस फ्री हो, समझ गए हो? जिसकी नेक्स्ट जनरेशन नहीं अभी तक मतलब टेक ओवर किए है ना, उनको बहुत ज्यादा टेंशन है। समझो मेरे मेरे हालत समझो, हमारे बच्चे अभी तक दे हैव नॉट टेकन ओवर। हमको ही सारा दिमाग लगाना पड़ता है, हमको ही सब कुछ करना पड़ता है। दे हेल्प अस सम सेगमेंट, बट ओवरऑल हर डायनेमिक्स में हमको अभी दिमाग लगाना पड़ रहा है। और ट्रस्ट मी प्रमिला जी, बहुत दिमाग खपाइए संसार में, ठीक है? तो आप कर सकते हो, बहुत आसानी से निकल जाओगे आप इसमें से। 1 महीना पूरा निश्चय पे ले जाओ। इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ 5 समय कर दो तो 5 की 5 निश्चय पे ले जाओ। बट आपसे ज्यादा होता नहीं है, घबरा जाओ तो ज्ञान, कंचन आंटी जैसे बोलती है ना कि ज्ञान का क्या फायदा है जब घबराए हुए हो, गुस्सा आया हुआ हो, क्रोध है, झमेले हैं घर में, ज्ञान में चले जाओगे तो वो सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, समझ गए हो? बट क्योंकि आपको याद नहीं आएगा, बट दैट्स लाइक रनिंग अवे फ्रॉम अ प्रॉब्लम प्रवीणा जी। यू कांट रन अवे फ्रॉम, हैंडल द प्रॉब्लम, फेस द प्रॉब्लम, राइट? क्षत्रिय क्या करता है, वो जब दुश्मन आता है ना तो भागता नहीं है। यस, भागना इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड स्ट्रैटेजीज ऑफ सेविंग योरसेल्फ। बट हर बार ये नहीं होता है। हर बार कई बार खड़े होकर ना सामना करना पड़ता है, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है। बट एक बार के लिए प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाती है। इसलिए 1 महीना करोगे ना प्रॉब्लम, प्रमिला जी आपकी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी एंड यू विल गो इनटू चंचल जी स्टेज, ठीक है? आई एम गिविंग यू दिस एडवाइस, टेक माय एडवाइस। मैंने इसी तरह से छोटे छोटे ना गैप्स कर करके ना कभी निश्चय पे ज्यादा वक्त किया। मैंने 1-2 साल मैंने निश्चय पे लगाए, सिर्फ निश्चय। मुझे व्यवहार में आगे बढ़ना ही नहीं है, मुझे निश्चय में थोड़ा अपने आप को ठीक करना है। नहीं, मुझे ज्ञान में ठीक करना है। नहीं, मुझे ये कंपोनेंट मेरा वीक है, चलो अभी ये कंपोनेंट में अपना स्ट्रॉन्ग करूँ। ऐसे मेरे पास इतने सारे कंपोनेंट्स हैं जिसमें मैं अभी भी वीक हूँ। आप मुझसे पूछोगे ना साधु की चर्या बताओ, आपने श्रावकपना सिखा दिया, आप साधुपना सिखाओ, तो मैं बोलूंगी यार मेरे अभी भी वो वीक है, इतना वीक है कि मैं पढ़ाऊंगी ना तो मुझे बहुत टेंशन होगी कि मैं मुझसे उच्चूत्र परूपना ना हो जाए, क्योंकि इतना सारा मैटर है साधु के लिए, ठीक है प्रमिला जी? तो मेरे पास अभी भी 10 ऐसी चीजें हैं जिसको मैंने मास्टरी नहीं की है, ठीक है प्रमिला जी? निश्चय में मास्टरी इज अ मस्ट। श्रावक पने में मास्टरी चाहिए, अनेकांतवाद में मास्टरी चाहिए, तो निश्चय में भी मास्टरी चाहिए। यू कैन नॉट, क्या प्रमिला जी? आप म्यूट हो, बोलिए प्रमिला जी। करोगे? मैं पचकान दिलाऊं आपको 1 महीने का? पचकान नहीं, फिर भी कोशिश करूं। कोशिश से नहीं होगा। यू वांट टू चेंज योर लाइफ, दिस इज 1 मंथ, गिव इट टू निश्चय। यू आर वेरी, मतलब इतनी मेहनत करके भी इफ यू आर नो, इतनी बुरी हालत में नहीं रह सकते। आई नीड रिजल्ट। मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि कोई भी ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ, लेकिन मेरे को जैसे नहीं। कि
एक नहीं, मैं नुकसान। ये बोल रही हूँ संवर, देखो प्रमिला जी, मैं ये भी नहीं कह, मैं जानती हूँ यू हैव कम अ लॉन्ग वे, इसका मतलब आप बहुत आगे बढ़ चुके हो, ठीक है, बट आगे बढ़ गए हो, लेकिन यू नीड टू क्रॉस द बाउंड्री वॉल ऑल्सो। बाउंड्री वॉल क्रॉस नहीं करोगे ना, यू विल स्टिल बी इनसाइड अ नॉनसेंस एरिया, ठीक है। आपको बाउंड्री वॉल क्रॉस करने के लिए संवर एक्टिवेट करना जरूरी है। संवर में ना उसी वक्त उपयोग लगा के निमित्त को दोष नहीं देने वाला स्टेज में जाना पड़ेगा। संवर एक्टिवेट कब होगा? कब तक निर्जना करते रहोगे भाई, कब तक, राइट? निर्जना अलग काम करती है, संवर कब चालू होगा भाई? आप ये बोलोगे नहीं एक बार दोष होता है फिर मैं संभल जाती हूँ, भैया एक बार का मतलब क्या होता है? कितनी बड़ी निषेक रचना आके चिपक जाती है, तुमको कैसे पता नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है? और प्रति समय कितने कर्म चिपकते हैं उसमें, अभवी से अनंत गुना और सिद्धों का अनंत व्यापार, सोचो कितने मैग्नीट्यूड पे कर्म आके चिपकते हैं, पाप के वो भी। प्रमिला जी नॉट अलाउड, 1 महीने तक निश्चय है का मुझे करके दो, आई डोंट केयर, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू मैनेज, संथारे में मैनेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर? कीर्ति, किसको हाँ आंटी, ब्लेम किया करता है? जाता तो है अभी भी फर्स्ट एक बार के लिए, लेकिन जब फिर गुस्सा शांत होता है तब समझ में आता है कि कर्मों का, मतलब समझ तो तब भी आता है बट उस समय ब्लेम तो जाता है फर्स्ट टाइम में। ओके, और सिचुएशन एनालाइज करने से लगता है कि जैसे किसी सिचुएशन में ऐसा भी था कि मेरे साथ 3 लोग और थे, तो अगर मेरे ही साथ हुआ तो मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम विद मी, मतलब कर्मों की। तो फिर धीरे धीरे 2-3 सिचुएशंस याद की तो ऐसा ही समझ में आया कि उसमें अगर मेरे ही साथ हुआ और साथ वाले के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ सेम सिचुएशन में, तो मतलब द फॉल्ट वाज लाइंग विद मी, विद माय कर्म, ऐसा मतलब। कहीं ठीक है, आगे वाली लाइंस में ना समझ में आ जाएगा, देयर इज नो सच, अभी हम लोग सीख रहे हैं ना, देयर इज अ थिंग कॉल्ड पाप कर्म एंड देयर इज अ पुण्य कर्म। आगे चल के विल स्टडी दैट देयर इज नो सच थिंग एज पाप एंड पुण्य एब्सोल्यूट, यू अंडरस्टैंड? क्या जो अभी हमको पाप दिखाई दे रहा है ना, क्या पता उससे हम बच जाएं फ्यूचर में, राइट? मतलब फ्यूचर में हो जाता है, राइट? कीर्ति, कई बार ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं, ऐसा भी होता है, अरे मुझे वो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिली, राइट कीर्ति, मेरे पाप का उदय है, ओ माय गॉड, मेरा तो पुण्य ही नहीं है। कीर्ति, जो अभी ये लगता है ना, क्या पता मैं उस कॉलेज में एडमिशन होती और उस कॉलेज के अंदर कुछ बाजा होता, मैं किसी के साथ मेरा अफेयर हो जाता, और अफेयर के साथ मैं इतनी बर्बाद हो जाती कि मेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाती। होता है ना, पीपल, लोगों की ऐसी शादियां होती है वेयर देयर होल लाइफ इज गेट्स डिस्ट्रॉयड, राइट? तो क्या पता मुझे उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिली जिसकी वजह से वो हुआ, ऐसा भी होता है। सो कीर्ति, लेट्स नॉट पुट थिंग्स टू मच इनटू पाप एंड पुण्य राइट अवे, ठीक है? हाँ, क्योंकि हमने एक पहली लाइन में देख चुके हैं कि हर बंदा उपकारी है, याद है, हम वो देख चुके हैं ना, उपकारी सर्री दिखते हैं। हाँ कीर्ति, आगे चल के ना ये रियलाइज होगा कि कर्म उदय इज ऑल्सो उपकारी टू अ सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि as soon as you start saying okay thank you for whatever you wanted to give me, right? तूने मेरे साथ गलत दिया ना, लाइक कुछ हुआ तो मैंने उसको ऐसे, मेरी बेटी को ऐसे ही बोला कि यार उस बंदे के साथ कितना बुरा हो रहा है, कैसे, मतलब मैं कैसे उसको हेल्प करूं? तो माय डॉटर सेज ममा डोंट वरी, इट विल मेक हर स्ट्रॉन्गर। व्हाट डिड शी से? ममा दिस प्रॉब्लम विल मेक हर स्ट्रॉन्गर इन फ्यूचर। अभी प्रॉब्लम आ गई ना, इट इज गुड, क्योंकि अभी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना, फ्यूचर में शी विल नो हाउ टू हैंडल दिस काइंड्स ऑफ सिचुएशंस, ओके? सो कीर्ति, कई चीजें अभी हमको पाप दिखती है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी, मतलब थैंक दैट पाप ऑल्सो, उसने मुझे कुछ तो देके गया है, ठीक है कीर्ति? हाँ हाँ, आंटी, जैसे लाइक जब व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट तो मेरी 9 मंथ्स मतलब और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वॉमिटिंग की बहुत भयंकर प्रॉब्लम थी। तो लाइक हाँ, सुबह से लेके शाम तक आई वुड फील कि आई वांट टू, मतलब तो vomit, उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि उससे पहले मुझे कभी मेजर ऐसे थोड़ा बहुत हुआ होगा ये बॉडीली प्रॉब्लम्स, तब मुझे रियलाइज हुआ कि कितनी भी सुख सुविधा अगर हेल्थ नहीं है साथ में तो और इस समय मतलब धर्म पहले भी करते थे, लेकिन इस समय मैंने 9 मंथ से ऐसे इंटैक्ट रखा था कि मुझसे घर का काम नहीं होता था, सब माय मदर इन लॉ यूज्ड टू मैनेज, मतलब तो हाँ, ऐसे ऐसे जैसे दीवार है ना, मैं ऐसे सहारा लेके बैठती थी, पर आई यूज्ड टू डू वन समय एवरी डे फॉर होल 9 मंथ्स, क्योंकि हाँ, इतना मुझे नहीं आता था, बट मुझे ये था कि एटलीस्ट जो पेट में बच्चा है उसको संस्कार आने चाहिए। तो मतलब मुझसे सी बैठा भी नहीं जाता था, तो मैं ऐसे 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 करके करती थी, साइड में पट्टी पे वो बुक रख के, मतलब जैसा तैसा आई यूज्ड टू डू, तो उससे बहुत फर्क पड़ा था लाइफ में। वाओ, इसका मतलब जो भी सिचुएशन आई
धर्म नहीं छोड़ा सी, यदि पाप में भी हम, पाप के उदय में भी धर्म नहीं छोड़ते हैं ना। लालच भी था ना आंटी थोड़ा, कि जो बच्चा है ना पेट में उसको संस्कार पड़े, वो मेरे को लालच था ऐसा, मतलब तो लालच था, ठीक है, पर उससे प्रैक्टिस भी तो मिली है ना, कि पाप में धर्म करने की हैबिट तो हुई ना। ये तो पाप में सबसे पहले धर्म छूटता है, याद रख। नहीं, उसमें भी संसारिणी तो उदय था ना आंटी। मेरी खाली तबीयत खराब थी, बट घर भी अच्छे से माई मदर इन लॉ मैनेज, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और तो उसमें भी उदय था, ठीक है हुआ, मैं वो नहीं बोल रही, बट ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, बट स्टिल इट वाज मैनेजेबल एंड लर्निंग एक भी लेसन। मेरे को एग्जाम्पल नहीं मिला जिसमें कोई आदमी निमित्त को दोष दे रहा है। मैं निमित्त को दोष आंटी देने वाले आई हैव अ example- परफेक्ट एग्जांपल। क्या मेरे सोनल, पास एक टेल मी। एग्जांपल है, लास्ट वीक ही हुआ। सो ना मैं एक लंच बफे, मतलब पार्टी में गई थी, बफे पार्टी थी लंच की। मेरा मन नहीं था वहां पे खाने का, मैं सोच रही थी मैं खाऊं या नहीं खाऊं, ऑल्दो पूरा वेज था, बट वो बफे किचन वाज वेज नॉन वेज, होस्ट ने सारा खाना वेज रखा था। मैं पता है जब गाड़ी से उतरी और एंटर करी थी ना, तब मेरे को बस वो लाइन ही मैंने याद किया, धम्मो रक्षते रक्षते। बोली अब मेरा धर्म मुझे कैसे बचाएगा, मुझे खाने की इच्छा नहीं है, बट खाना भी पड़ेगा क्योंकि घर पहुंचूंगी फिर शाम हो जाएगी, फिर मैं भूखी रह जाऊंगी, तो आई हैव टू लुक आफ्टर माय बॉडी एज वेल। मतलब आई वाज कंफ्यूज कि खाऊं या नहीं खाऊं, क्या करूं। एंटर किया, सो पहले बच्चों को खिलाते हैं ना, तो स्टार्टर्स मेरे हस्बैंड ने बच्चों को खिलाया, एंड होस्ट ने बोल दिया था कि एवरीथिंग इज वेज। एंड क्या हुआ, गलती से चिकन नगेट्स थे वहां पे, हमको लगा वेज नगेट्स है, हमने बच्चों को दे दिए, और एक एक भी पाई बच्चे ने खा भी लिए। एंड फिर पता चला, एंड विवेक वाज लाइक इट्स ओके, रहने दे, कोई बात नहीं। मैं बोली नो, आई हैव टू स्पीक विद द होस्ट, उसने जब बोला सब कुछ वेज है, उसने कैसे नॉन वेज रखा, एंड हमने तो आंख बंद करके विश्वास किया। हल्का गुस्सा आया मेरे को, बट आई डिड नॉट क्रिएट अ रकस ऑफ दैट। मैं सीधा गई उसके पास और बोली कि आपने तो बोला था। बोला मुझे भी नहीं पता कैसे हो गया। उसने केटरर से बात की, तो उन्होंने बोला हमें लगा डालना है, मतलब होता ना, इट वाज ऑल सबका क्यूमुलेटिव वो। एंड मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि अगर मैं लाती ना, मेरा इंट्यूशन ही मेरे को बोलते, तो मैं खिलाती ही नहीं अपने बच्चों को कभी की। मैं बोली योर इंट्यूशन आल्सो डिड नॉट वर्क इन दिस। बट फिर मैंने बोला अब मैं यहाँ पे आई एम नॉट गोना टच द फूड, एक्सपेक्ट भी मत करना मैं कुछ खाने वाली हूँ, वैसे भी मेरी इच्छा नहीं थी। सो व्हाट हैपेंड वाज, अब मेरे को कोई फोर्स भी नहीं कर सकता। अब कोई भी पार्टी में जाऊंगी ना, ऑटोमेटिकली पीपल विल नॉट टेल मी कि टू ईट। नहीं तो हमेशा एक वो हो जाता है ना, इश्यू खाने का। होस्ट ने बहुत बार सॉरी बोला, बहुत बार बोला प्लीज खा लो, मैंने प्लीज मुझसे एक्सपेक्ट मत करो, मैं नहीं खा सकती, आई प्रेफर टू स्टे हंग्री रादर देन ईटिंग। इसीलिए मिक्स किचन में नहीं खाते, कि होता है ना, हो ही होता ही है कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक या कुछ वैसा। काफी 2-4 फैमिलीज और को भी पता चली ये बात। आई वाज जस्ट लाइक, मैंने उसको बोला कि आप हो सके तो डिस्काउंट ले लेना, बट प्लीज मेरे को फोर्स मत करो खाने के लिए। मतलब नहीं तो पहले एम्बैरेस होता था मेरे को कि उनको मना करना, पर इस बार होता है ना, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आया, मैं मुंह पर बोल रही हूँ कि मैं भूखी रह जाऊंगी, बट आई विल नॉट ईट। यू गेटिंग माय पॉइंट आंटी? और मैंने किसी भी वैसे गुस्सा नहीं किया कि कुछ ग्रज रखा, मेरे को पता है इट वाज सिचुएशनल। और मैंने बोला अभी मनासा के इंडिया आ ही रहे, मैं बोली मनासा से पचकाड़ ले लेंगे। सक्षम वाज आल्सो इन टीयर्स कि क्या हो गया। मैंने बोला कोई बात नहीं, इट्स ओके, प्रायश्चित ले लेंगे अपने, जब महाशय से मिलेंगे तब। So, ठीक है सोनल, क्या होता है, कोई कुछ भी बोल दे खाने के बारे में, राइट? इट इज योर ड्यूटी टू इंश्योर टू सी व्हाट्स गोइंग इन योर माउथ। ये सिखाओ बच्चों को। माय किड्स आल्सो, दे वेंट टू अ स्कूल जहाँ पे वेजिटेरियंस थे ही नहीं, 100% नॉन वेज। उनकी कैंटीन में देयर वाज ओनली नॉन वेजिटेरियन स्टफ, एक भी नहीं था। तो वो लोग, वो जो कॉलेज के वो जो मेन दरवाजा है ना, उसके अंदर अंदर साइड, नॉट आउटसाइड बट अंदर के साइड में ना, एक भेलपूरी वाला बैठता था और एक आइसक्रीम वाला का स्टैंड था। तो वो दो ही चीजें खा पाते थे। दे कुड नेवर ईट इन द कैंटीन। दे सेड मम्मा वी नेवर एट इन द कैंटीन। वहां पे समोसे भी बीफ के या इस सब चीजों के होते थे। दैट स्कूल वाज सच अ नॉन वेजिटेरियन स्कूल, राइट? बिकॉज इंटरनेशनल स्कूल्स में तो यही होगा ना, द किड्स आर मोर, मतलब मोर 5-6 गिनती के वेजिटेरियन। सोनल, जब मैं उनकी बर्थडे पार्टीज में जाती थी ना, इट वाज सच अ डिफिकल्ट जॉब। आई यूज्ड टू ओपन एंड शो देम, सी वेजिटेरियन है कि नहीं। इट्स योर रिस्पॉन्स, मतलब मेरी खुद अरे की आंटी वी रिस्पॉन्सिबिलिटी थॉट अगर इट्स गोल्डन करना। पनीर, हमें लगा वो मॉक वो होता है ना, मुझे लगा पनीर है वो वैसा ही लगता है, तो इसलिए मैंने देखा नहीं ना, दे वर ईटिंग। उन्होंने बोला भी कि पापा ने हम लोग, मैं बोली नहीं नहीं, बोला है वेज है तो वेज ही होगा। सो आई आल्सो डिड नॉट इंटरवेन। और वो और एक और भी चीज है, एक और भी चीज है सोनल, यदि ऐसा कभी डाउट्स भी हो ना, तो खाना ना बच्चों को थोड़ा सा खिला के लेके जाओ और खुद भी थोड़ा सा खा के जाओ, कि इतनी घबराहट नहीं हो जाए कि तुम सो डेस्परेट हो जाओ कि कुछ भी मिले और खा ले। समझ गए हो? नहीं तो तुम स्थिर नहीं रह पाओगे। बेटर क्या है सोनल, कुछ खिला के बच्चों को लेके जाओ। डोंट गो एम्प्टी, मतलब स्टमक में एम्प्टी मत जाओ। ये मैं ना अभी दिमाग में कोई एग्जाम्पल दे रहा था ना, तो तब मैं ये बात सोच रही थी कि कषाय कंट्रोल जब होता है ना, कि कई बार क्या होता था कि
मेरे बच्चे जब स्कूल से आते थे ना, तो हम लोग सुबह से काम कर रहे होते थे ना, मतलब खुद ही काम कर रहे होते थे सारे घर के काम। तो by the time they would come back by 4 o'clock in the evening ना, so उनको उनकी होमवर्क खत्म करना होता था उनके साथ, बहुत कुछ चीजें होती थी and lot of things. So you would have patience for 1 hour, 2 hour, 3 hour, उसके बाद तो तुम्हारी भी बस हो जाती थी। फिर गुस्सा किस पे निकलता था? बच्चों पे। फिर हर चीज पे क्या लगता था? बच्चे ही बेवकूफ हैं, बच्चे ही ऐसे करते हैं, बच्चे ही सुनते नहीं है, बच्चे ही है। मतलब गालियां कई बार निकल जाती थी बच्चों के नाम पे, ठीक है। मन करता था कभी थप्पड़ भी मार दो, ये सब भी मन करता था, ये सारा होता था। Sonal, what did I do? I used to ensure कि मैं उनके आने के ना 2 घंटे पहले सो जाऊं, for some reason सो जाऊं। 2 घंटे नहीं तो 1 घंटा तो डेफिनेटली सो जाऊं। सो मैं इतनी सो की जब मैं उठती थी ना, जब मेरे बच्चे आते थे, उससे पता है क्या फायदा होता था? मैं मेरा जो टॉलरेंस जोन था ना, बहुत ज्यादा होता था। ओके, तो मैं ये जो ब्लेम गेम करती थी ना कि तुम ऐसे करते हो, तुम ऐसे करते हो, वो कम हो जाता था, जिससे मेरे कर्म बंध भी कम हो जाते थे। फाइंड वेज, फाइंड ट्रिक्स। इफ यू आर एग्जॉस्टेड, यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट थिंग, ठीक है। घर में नौकर नहीं है, खुद सारा काम सुबह से करना पड़ेगा, तो गालियां किस पे निकलेगी? पति पे निकलेगी और बच्चों पे ही निकलेगी ना। पति हेल्प नहीं करता, बच्चे तो नहीं है, वही करते नहीं है कुछ। पति बोलेगा मैं ऑफिस जाके कमा के आ गया हूँ, कीप अ मेड बॉस, डोंट स्पॉइल आवर लाइफ बाय गिविंग अस गालीज। राइट राइट, ये सब चीजें भी होती है। हाँ, सो हम अपने कषाय कम करने हैं ना, to get help so that you reduce. I was just thinking of solutions to that. So Sonal, ये तुम्हारा भी जो ये problem है ना, non-vegetarian and all those things का, keep on thinking how to solve the problem in future. ये problem पिछले हफ्ते की नहीं है, ये future की भी problem यही है, यही होने वाला है ना। You will go to parties, your children will go to parties. How will you solve this problem, right? नहीं नहीं, चिल्ड्रन तो विल, मतलब मैंने नहीं खाया, बच्चों ने तो खाया ही उसके बाद, बट ऑल्दो जब वेज खाना, बट मुझे था कि मैं अब आई कैन जस्ट टेल देम, बड़े हो के उनका डिसीजन है खाना नहीं खाना। अभी नहीं, आई खाना ही नहीं है बच्चों को, क्यों नहीं? They will not eat non-vegetarian. I'm just saying, show नहीं them नहीं, tricks नॉन how to वेजिटेरियन नहीं, open. इट्स लाइक इट्स जस्ट अ फूड एट अ वेज नॉन वेज प्लेस, मैं वैसे बता रही हूँ आंटी। नॉन वेज तो वो नहीं खाते, दे आर तभी तो सक्षम वाज इन टीयर्स की क्या हो गया उससे, इतनी गलती हो गई, बोली कोई नहीं प्रायश्चित ले Let लेना। him be in tears, let him feel pathetic, so that उसको इतना वैराग्य उत्पन्न हो कि मतलब उससे अलकत मचने लग जाए। Let him do that, so that and follow the whole protocol. Go to आचार्य भगवान से पचका, मतलब वो सब कुछ लेके आना। But again, find a way out to solve this problem for future में, कैसे ये सब हैंडल करोगे प्रॉब्लम? ये फ्यूचर की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि तुमको तो नॉन वेजिटेरियन एरियाज में जाना ही है, ठीक है। ओके, But nowadays, even in my friend circle and all, they are all vegetarian. गुजराती, मारवाड़ी, जैन, all vegetarian. But आजकल वो लोग शादियों में कभी कभी नॉनवेज रख लेते हैं. And we expect when you go for a wedding कि भाई नहीं, impossible, तो we don't even like, ऐसे मेरे फैमिली में हम लोग किसी के यहाँ फ्रेंड के यहाँ था, जैन है, तो स्टार्टर्स घूम रहे थे, तो my children, they picked up and they ate because they didn't, I mean, you don't even think कि अपन पूछे, because अपन ऐसी जगह कभी जाते ही नहीं ऐसे फंक्शंस में जहाँ नॉनवेज होता है, तो तुरंत in 1 second they ran to the bathroom and they puked and they actually then we realized कि अभी तो किधर भी जाओ, even in a Jain house if you go, you have to ask 10 times. मैं भी ये किसी बहुत बड़ी जैन प्रॉब्लम हो जैनियों रही के है. घर, मैं उपाश्रम में जैन गई थी, तो वो उन्होंने ना वो वेडिंग एनिवर्सरी का केक लेके आए थे, तो मैंने ऐसे ही होस्ट से पूछ लिया, इज दिस केक हैज एग्स? उसको बड़ा ऑफेंसिव लगा कि हम जैन है और हमसे पूछ रहे हो कि एग्स है कि नहीं है। अब मैं उसको क्या बताऊं भाई, इट्स माय जॉब टू क्रॉस चेक बॉस। तुम आजकल केक कुछ भी होता है यार, दिखने में कैसे समझ में आता है? तो पूछ लिया तो जवाब दो ना कि नहीं है। हाउ कैन यू फील बैड? ओ माय गॉड, हाउ डेयर यू आस्क? डोंट गेट इमोशनल, आंसर दो, नहीं है कि है एग्स। So I think it is still okay. Keep on asking, bug the host, but you have to keep on asking them. ठीक है? Anyway, I'm still not Sonal, जो भी निमित्त था, क्या पता वो निकाचित लेवल के नॉनवेज खाने के भी कर्म थे ना, राइट? वो कर्म किसके थे? निकाचित लेवल के नॉनवेज खाने के कर्म बच्चों के थे ना, ठीक है सोनल, ये समझना, ठीक है। उसके लिए प्रोटोकॉल क्या है? वैराग्य, 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 वैराग्य से ही सब कुछ कंट्रोल होता है, ठीक है। पचकान ऑल्सो हेल्प्स, डोंट गिव देम वेरी स्ट्रॉन्ग पचकान फॉर मिक्स किचन में नहीं खाना, इतने स्ट्रॉन्ग अब्रॉड में नहीं कर पाएंगे। मेरी एक फ्रेंड थी, वो अमेरिका में स्वामी नारायण ग्रुप की थी। स्वामी नारायण इज अ वेरी कट्टर अगेन समथिंग लाइक जैन्स ओनली,
but they have प्याज and लहसुन, that is प्याज and आलू they have, right? So वो मुझे आके बोलती है, कहती है हम तो ना अमेरिका में सिर्फ पॉपकॉर्न वाले माने जाते हैं, क्योंकि हम बाहर जाके सिर्फ पॉपकॉर्न ही खा सकते हैं, अदरवाइज हम कुछ खाते ही नहीं है। तो कहते हैं लोग हमको पॉपकॉर्न वाले ही बोलते हैं, because there's nothing else we can eat anywhere outside. So ये सब इश्यूज भी हैं। चलिए, और किसी को एग्जाम्पल देना है कि where they blame somebody and then they realize कि मैं तो किसी और को ब्लेम कर रही हूँ? नहीं है तो मैं आपको मेरे एग्जाम्पल्स देती हूँ, ठीक है? There was a problem which happened, जिसके अंदर होता है ना कई बार when you do a business deal and that business deal में ना you sometimes go on a trust factor, होता है ना कई लोग जो trust factors वाले होते हैं। So trust factor पे ना हम it was a business deal more on the trust factor, और बाद में जाके वो आदमी ऐसे pretend कर रहा है कि भैया it was a business deal, why are you asking for trust issues, why are you expecting me to do anything, why are you expecting any help from me or me trying to be decent, this is a business deal, कैसे भी जाती है। and that person is total 180 डिग्री टर्न हो गया ना, मतलब वो अलग ही लैंग्वेज बोल रहा है, वो जो पहले लैंग्वेज थी ना वो लैंग्वेज ही गायब हो गई, पूरी दूसरी लैंग्वेज चालू। सो यू नो ऐसा बड़ा गुस्सा आया कि वो बंदा, यू नो व्हाई इज दैट पर्सन डूइंग सच अ थिंग, राइट? अब पैसा भी ज्यादा होता है ना, व्हेन द अमाउंट इज, थोड़े मोटे पैसे होते हैं ना 500 1000, तो यू नो यू वांट टू फॉरगेट इट, बट इफ द अमाउंट मनी इज मोर ना। सो मैंने यही सोचा कि यदि मेरे पैसे इतने सालों से वो बंदा लेके बैठा है और पता नहीं वो मुझे वापस देगा नहीं देगा, और देगा तो कब देगा, और देगा भी तो पूरे देगा नहीं देगा, उसमें से कितना मार लेगा, आई डोंट नो, राइट? वो यदि लेके बैठा भी है मेरे पैसे विदाउट गिविंग मी एनी रिटर्न ऑन इट, इटसेल्फ इज अ प्रूफ कि मैंने इसका पिछले भवों में इस जीव का पैसा उठाया और लेके बैठ गई होंगी मैं उसका पैसा, समझिए ना, मैं लेके बैठ गई होंगी उसका पैसा, इसलिए तो वो मेरा लेके बैठ गया है। मैंने पिछले भवों में यदि वापिस दे दिया होगा तो क्या पता वो मुझे दे देगा, यदि नहीं देगा मुझे, राइट, नहीं देगा तो पैसे जाएंगे बट मेरे कर्म खत्म हो जाएंगे, समझ गए? मेरे कर्म खत्म हो जाएंगे। ये सोच करके मैंने अपना अपना गुस्सा और उस बंदे के प्रति एटीट्यूड कम किया, क्योंकि when the amount is very big, you know, the amount बहुत बड़ा proportion होता है ना, तो आदमी को लगता है कि यार हमने बड़ी मेहनत करके पैसे कमाए हैं, आसान नहीं होता है किसी को भी पैसे कमाना, and when somebody blows it up ना, so इस तरह से जब मैं देखती हूँ ना, तो my anger on that issue, my anger on that whole मतलब the case study, वो पैसे की जो घबराहट है ना, ये सोच के मैंने बोला कि यदि मेरी किस्मत में होगा ना कहीं और से पैसा आ जाएगा, ये यदि लेके बैठ भी गया, राइट, तो मेरे बच्चों की या मेरी किस्मत या मेरे हस्बैंड की किस्मत होगी ना, तो कहीं और से पैसा आएगा और हमारी नीड सेटिस्फाई होती रहेंगी। लेट अस जस्ट बी थैंकफुल कि हमारी नीड्स का मतलब क्या होता है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, दिस आर टेकन केयर ऑफ, राइट? क्योंकि कई बार तो क्या होता है, कर्म उदय से ये भी बंद हो जाता है। चंदन वाला का क्या हुआ था, राजकुमारी थी, सब कुछ बंद हो गया ना, पांचों के पांच, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर का भी पता नहीं था, राइट? सो किसका कौन सा कर्म उदय कब आता है? 16 सतियों में से आधों का ये हालत हुआ था। कोई तो रानी थी, कोई तो राजकुमारी थी, और अचानक बेसिक नीड्स भी जीरो हो गई थी। बेसिक नीड्स भी, सीता का क्या हुआ था, द्रौपदी का क्या, सीता का क्या हुआ था, बेसिक नीड जीरो, भैया चलो जंगल में जाओ। सो कई बार वी शुड जस्ट बी थैंकफुल। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इनफैक्ट ये जो केस स्टडी के अंदर ना एक और एंगल भी है कि वो जो बंदा था ना, वो जैन श्रावक था, एंड ही केम टू अस विद द एटीट्यूड कि मैं तो जैन श्रावक। सो वो ट्रस्ट फैक्टर, वो जैन श्रावक के लिए एक जमाना था व्हेन आई ट्रस्टेड श्रावक्स लाइक क्रेजी, मतलब मैं श्रावक्स के लिए बहुत, मतलब श्रावक्स इन द सेंस जो भी श्रावक पना पालता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था ये बंदा बहुत ग्रेट है, क्योंकि हम लोग भी तो श्रावक पना पाल लेते ना, तो हमको पता था हम कितनी अंदर से मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे ना श्रावक पे बहुत जल्दी विश्वास आ जाता था। तो वो श्रावक का एंगल भी था कि वो श्रावक होके वो ये सब कर रहा है, राइट? डिड ही यूज हिज श्रावकपना जस्ट एज अ मार्केटिंग टेक्निक? अंडरस्टूड होता है ना कि मैं तो श्रावक हूँ फॉर हिम। तो ये सारे एंगल्स भी थे, बट आई सेड आई एम नॉट थिंकिंग थे, मैंने इसके पैसे लेके मैं बैठी थी, ये मेरे पैसे लेके बैठा है, और कोई रीजन नहीं है। मैं किसको दोष नहीं दूंगी, मैं उस आदमी को, निमित्त को दोष नहीं दूंगी, कर्म मेरे ही है, ये करके मैंने ये बात को किया। आई एम मेकिंग एन एफर्ट टू रिट्राइव दैट मनी बैक। व्यवहार में इसे मैं मेहनत कर रही हूँ, पुरुषार्थ कर रही हूँ, ये भी याद रखिएगा, उसको मना नहीं है, पर अंदर से मेरे दिमाग में ये मैटर है। आर वी वेरी क्लियर? इस टॉपिक पे मैं ना एक दो चीजें और बोलना चाहती हूँ कि यदि आप किसी को दोष देते भी हो ना,
तो कभी माँ बाप को तो डेफिनेटली दोष मत दो. माँ बाप इज नॉट द को दोष देना, क्योंकि ज्यादातर पीपल हैव इश्यूज विद देयर ओन पेरेंट्स. देखो, मदर इन लॉ फादर इन लॉ इज नॉट योर पेरेंट्स, दे आर योर हस्बैंड्स पेरेंट्स. ओके, तो उनको मत लाना बीच में, प्लीज अंडरस्टैंड. दे आर योर हस्बैंड्स पेरेंट्स. मैं तुम्हारे खुद के पेरेंट्स के बारे में बोल रही हूँ कि हो सके ना तो अपने माँ बाप को पे ब्लेम गेम मत करना. होता है ना कई बार कि मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया, मेरे माँ बाप ने मेरे को उतना फ्रीडम नहीं दिया, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी ऐसी जगह कर दी जहाँ पे सिर्फ काम ही काम है. यू नो, ऑल दोस नेगेटिव थिंग्स विच वी हार्बर अगेंस्ट अपना ही माँ बाप पे. कुछ भी करो माँ बाप पे मत करना. याद रखना, इसको जैन धर्म में ना उपकारी कैटेगरी में डाला है. 3 लोगों का उपकार हम नहीं भूल सकते, राइट. एक तो याद है ना, एक जिसमें माँ बाप की इंपॉर्टेंस है, राइट. सो प्लीज डोंट, आप में से यदि किसी को भी यदि ये मैटर है कि मेरे मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ऐसा किया, गेट आउट ऑफ दैट. उसमें तो अभी निकल जाओ बाहर. एक और भी चीज है, डोंट ब्लेम योर सर्कमस्टांसेस, योर हाउस, योर फाइनेंशियल कंडीशन और एनीथिंग. नो, मैं अमीर होती तो वहां से वहां देख लेती, मेरा घर बहुत छोटा है, मैं गरीब वहां से हूं, मैं ये हूं, या मेरे घर के लोग ही बड़े कंजर्वेटिव हैं. अपने घर वालों पे, घर का सिचुएशन पे गाली मत दो. क्यों मत दो? क्यों मत दो? आपको जो घर मिला है ना, वो भी आपके कर्मों की वजह से मिला है. सो आई नो अ लेडी जो बहुत अमीर है, बहुत, मतलब वो लड़की है, समझ लीजिए 20 साल की, मान लो यदि वो लड़की है 20-25 साल की लड़की है, बहुत रिच फैमिली है, सुपर रिच फैमिली, बट इतनी कंजर्वेटिव है, इतनी डोमिनेटिंग है, इतनी ज्यादा है कि वो पागल कर देती है बच्चों के पीछे. मतलब 8 बजे ही फोन आने लग जाते हैं, तुम घर आई हो, घर आई हो, घर आई हो कि नहीं. ऑल दोस नॉनसेंस स्टार्ट्स. वो लड़की इतनी पागल हो गई, और वो लड़की इतनी अच्छी है, राइट. आई कीप टेलिंग द पेरेंट्स टू लर्न टू ट्रस्ट योर चिल्ड्रन. 20-25 साल में भी हम ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कब करेंगे? नहीं, वो बिगड़ ना जाए. मैंने कहा संस्कार दे दिए, अब तुम्हारे हाथ में नहीं है. ठीक है, ये सब मैं इसलिए आप लोगों को बोल रही हूँ कि डोंट ब्लेम द फैमिली. क्योंकि वो लड़की जब अपनी फैमिली को गाली देती है ना, तो उस बच्चे को मैं क्या बोलती हूँ पता है? कि तेरे को इतनी दादागिरी, इतनी नो मतलब होता है ना डोमिनेशन और ये सब कंजर्वेटिव में तेरे को रखा जा रहा है, ये भी तो तेरे ही कर्म उदय है ना, टू अ वेरी बिग एक्सटेंट. ये भी तो तेरे कर्म उदय हैं. तूने ये सब किया होगा या ये डिजर्व किया होगा टू एन एक्सटेंट. तो इतनी गालियां मत दे अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली वालों. आर वी क्लियर हियर? हाँ. सो हम अपने घर को और घर के सिचुएशन को, घर की फाइनेंशियल कंडीशन को, घर के लोकेशन को, घर के सर्कमस्टांसेस को, रिश्ते, मतलब डोंट ब्लेम देम. आर वी वेरी क्लियर? Like one example, even I will share. Uh, like my mother-in-law, whenever she talks ना कि मैं ये चीज हैबिट मेरे बच्चों में आई बिकॉज उसके फ्रेंड के वजह से. इवन टुडे बचपन के कोई फ्रेंड्स के नाम ले लेते हैं कि उस बच्चे की वजह से गलत हैबिट आती है. तो हाँ. तब मेरे मन में ऐसे ही आता है कि हाउ कैन यू ब्लेम द फ्रेंड. आई मीन इवन या योर. हाँ, तो फ्रेंडों पे भी ब्लेम, निमित्त उनको भी निमित्त बना देते कोई भी चीज के लिए. ब्लेम गेम इज इजी ना, इजी है ब्लेम गेम. उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई तो मेहनत नहीं करना. कौन ऐसे मेहनत नहीं करता? हम लोग प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, याद रखिएगा. श्रावक लोग क्या करते हैं? श्रावक पने में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वी सॉल्व सिचुएशंस, वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स. कर्म उदय जब होते हैं ना, हम उस कर्म उदय को सॉर्ट आउट करते हैं, अपने एडवांटेज या अपने एंगल से देख के उसको फिगर आउट करके अपनी जिंदगी ठीक से जीते हैं. हम ये करते हैं, हम रोते नहीं है. रोना अलाउड नहीं है. अबला नारी वाली सिंड्रोम्स नहीं चाहिए हम. ठीक है, जैन धर्म में कोई भी अबला नारी नहीं है. 16 सतियां भी अबला नारी नहीं थी. ठीक है, राइट. चलिए, सो ये हमको पता लग गया है कि हमको किसी को निमित्त को ब्लेम नहीं करना है. कम आउट ऑफ इट. लेट अस गो टू अनदर. आज एक और टॉपिक, भजन की लाइन है, पुद्गल के संग रहना अति दुख रूप लगता है, पुद्गल नीरस फीके लगते, आत्मा प्यारा लगता है. पुद्गल के पुद्गल के साथ रहना दुख रूप क्यों लगता है? कोई आज खाना बनाया, टेस्टी लगा तो ज्यादा खा लिया तो पेट खराब हो गया हो ना, सुख के बाद दुख होता है ना, राइट. अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे, फिर क्या हुआ? पार्टी में गए, किसी ने तारीफ नहीं की, या किसी के पास उससे अच्छी ड्रेस थी,
तो तुमको लगा कि हाय मैंने तो इतनी मेहनत की उस कपड़े खरीदने में और फिर भी मेरी तारीफ नहीं हुई। ये पुद्गल में ना कभी सुख मिलता नहीं है, परमानेंट सुख नहीं है, राइट? कभी भी परमानेंट सुख नहीं है। फैशन चेंज हो जाते हैं, ये चेंज हो जाता है, 10 चीजें चेंज हो जाती है। तो कभी भी कपड़ों पे, खाने पे, प्रॉपर्टी इज ऑल्सो पुद्गल, राइट? प्रॉपर्टी भी कितना झमेला करता है और कितना कर्मबंध करवाता है, ये भी तो पुद्गल है। खुद का बॉडी भी तो पुद्गल है। बॉडी को बस जिंदा रखने के लिए एक घंटा ना एक्सरसाइज करवा लिया करो, बस ये कर लिया करो। खाना तो बिना बोले आप लोग उसको दे ही देते हो, राइट? इतना तो ध्यान रखते हो, पर एक्सरसाइज भी कर लिया करो, जिंदा रहेगा आपका बॉडी, और कुछ नहीं बोलती हूँ। रिलेटिव्स ये सब है ना, सारे लोग पुद्गल है। पुद्गल के साथ रहना ना बड़ा दुख रूप है। क्यों दुख रूप है? क्योंकि पुद्गल का काम है चेंज होना, पुद्गल का काम है नॉनसेंस क्रिएट करना, और क्या है, राइट? और पुद्गल का काम है बाहरी सुख देना, अंदर का सुख वो दे नहीं सकता है पुद्गल। तो सुख कौन देता है? तो कहते हैं पुद्गल नीरस फीके लगते। किस आदमी को नीरस और फीके लगते? जिसको अपनी आत्मा प्यारी लगती है, जो समाज के अंदर कायोत्सर्ग करता है और आत्मरमण में रहता है ना, उसको आंख खोल के जब पुद्गलों का ध्यान रखना पड़ता है ना, उसको ऐसे लगता है बाप रे, नॉनसेंस है ये पुद्गल दुनिया। क्या आप लोगों में से कोई स्टेज में पहुंचा है, चंचल जी को छोड़ दीजिए, और कोई स्टेज में पहुंचा है जब समाज में से बाहर निकले और उसको लगता है बाप रे, फिर से पुद्गलों का ध्यान रखना पड़ेगा, फिर से घर को साफ करो, खाना बनाओ, पुद्गल पुद्गल पुद्गल, आई एम डन विद पुद्गल। किसी को ये भाव आते हैं? सुरेंद्र भैया, आप उस लेवल पे सोचते हो पुद्गल बेकार लग रहे हैं, नॉनसेंस है, बकवास है? हाँ, नहीं पहुंचे हो तो पहुंचना है आपको, ये लक्ष्य रहेगा आपका। क्योंकि पुद्गलों से ना बस हो जानी चाहिए कि यार पुद्गल के मतलब, क्योंकि पुद्गल देखो तो ध्यान से, अब संसार ही है ना। व्हाट इज पुद्गल? पर्यायवाची वर्ड्स ऑफ संसार। हाँ, किसके पास पुद्गल नहीं है? एक सिद्ध भगवंत के पास पुद्गल नहीं है, संसारी जीवों के पास पुद्गल बैठे हुए हैं, राइट? सिद्ध बनना है ना, अलकत मचेगी ना पुद्गलों से, तब जाके सिद्ध बनोगे। डन हो, आई शुड बी डन विद पुद्गल, ठीक है? हाँ लक्ष्मी आंटी, आपको कुछ बोलना है? थोड़ी देर के लिए भाव तो अच्छे आते हैं, फिर गृहस्थी में है तो फिर वही थोड़ा बहुत झमेले में चले थोड़ी देर जाते के हैं। लिए आते बाकी हैं, वो भी भाव इस बहुत अच्छे हैं, ले लो, क्योंकि संसार वो में धीरे कुछ धीरे। भी नहीं है, इस संसार में कुछ भी नहीं, पक्का है। पक्का कुछ नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। अभी मरोगे ना तो आपके सारे कपड़े, आपके सारे कागज, आपके सारे जो भी फोटो वोटो जिसको आप बहुत प्यार करते हो बचपन के, वो सारे हैं डब्बे में पैक करके ना डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा, नौकर वालों को दे दिया जाएगा, या अनाथ आश्रम में दे दिया जाएगा। मतलब हम तो आप अभी घर से सोचते हैं बहुत कम कर दे, बहुत कम कर दे, बहुत कम करते हैं। कितना चाहिए परिग्रह लक्ष्मी से आंटी दूर रहे। आपको? 10 कपड़ों से हम्म ज्यादा, मतलब 100 कपड़े है ना, 50 पे आ जाओ, 50 से ना मरने के साल वक्त की तक। अभी नहीं मैं बोलती, साल की 5 साड़ी खुली रखी है खरीदने की, और महाराज साहब से सौगन ले लिया, ओनली अपनी 50 साड़ी रखनी है। वेरी गुड, वेरी गुड, समय से बहुत ही रिद्धि से अच्छा है। सौगन ले लिया अभी 50 साल। 50 पर अभी साड़ी। आपकी उम्र क्या है लक्ष्मी आंटी? 67। 70 की हो। बाय द टाइम यू आर 80 के जब हो जाओगे ना, 10 साड़ी पे आ जाना, 10 साड़ी पे। उस वक्त आपको बच्चों को बोलो, वो पार्टियों में जाएंगे, वो शादी ब्याह में जाएंगे, बच्चों को बोलो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, मैंने बहुत निभा ली, मुझे शादी ब्याह में जाना नहीं है। तो ये जो 5 नई साड़ी खरीदते हो ना, वो भी जीरो कर दो। खुली रखी है, दूर की शादियों का सौगन ले लिया हमारा सास। अपने परिवार की शादी होगी, मेरे परिवार के तो मुझको जाना है, और हाँ दूर की रिलेशन की शादी में नहीं जाना है। हाँ, तो क्या नई करके साड़ियां भी जो खरीदने की जरूरत नहीं है तो वो भी नहीं खरीदनी है। 5 तो मैक्सिमम लिमिट सब रखना। कुछ समझते हैं असीमा, उसी में डूबे रहे, बस भाव यही रहे हमारा। लक्ष्मी आंटी, एक जब मेरी क्लास दादी की करते। डेथ हुई थी ना, मेरी दादी की डेथ हुई थी ना, तो उनके बॉडी में ज्वेलरी थी जो ना, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था अपने हस्बैंड को, मतलब मेरे दादाजी को, कि जब मैं मरूँ ना तो मेरे ऊपर जो भी ज्वेलरी है ना, मैंने सारी ज्वेलरी बांट चुकी हूँ अपनी बहुओं में, वो बस इस बहू को दे देना, बस मेरे ऊपर जो ज्वेलरी है। और उनके पास 4 साड़ियां थी, उनका जो बैग था ना उसमें 4 मतलब सूट, 2 सूट थे और 2 साड़ियां थी, 4 कपड़े थे जब उनकी डेथ हुई। सोचो इतना वो छोटा कर चुकी थी अपनी जिंदगी लक्ष्मी आंटी, ठीक है? सोचो कितनी हल्की हो चुकी थी उनकी जिंदगी, वो हाँ, सिर्फ हल्के धर्म हो। ज्ञान। तो लक्ष्मी आंटी, बाय एज ऑफ 80 ना, यू शुड थिंक ऑफ दैट एज ऑफ 80, ये आपका लक्ष्य रहेगा, ठीक है? पुद्गल तो एकदम अभी नीरज की 50 आपको का यदि सौगन लग ले रही, लिया तो अभी अलमारी खाली लगती है तो अच्छा लगता है। हाँ बहुत ही अच्छी बात खाली है, लगती पर है, बढ़ाओ अच्छा लगता इस वैराग्य को और बढ़ाओ। है। 50 से 40 पे आ जाना, 40 से मतलब 5-5 साल में
5 मतलब कम करते चले जाना, नहीं जाना है शादियों में। और जब बड़े हो जाओ ना, करीबन यदि 75 के हो जाओ, तो खुद की शादियों में ना, मेरे को पता है मेरी दादी खुद की शादियों में ना जो घर के कपड़े थे ना वही पहनती थी, फिर भी वो अच्छा बैठी रहती थी, कुछ काम नहीं करती थी, समझ गए हो। वही ज्वेलरी, कुछ चेंज नहीं, बस एक मोटी चेन निकाल के पहन लेती थी, वो घर में नॉर्मल चेन थी तो वो एक मोटी चेन पहन लेती थी, और कुछ नहीं चेंज करती थी, फिर भी उनको इतनी रिस्पेक्ट मिलती थी। और शादी में उनसे पूछ के लोग मतलब वो बैठे रहते थे, कुछ काम नहीं करते थे, फिर भी चाहे जी ये काम कर ले, मतलब ये करके वो काम हो जाते थे। मैं आपको इसलिए ये एग्जाम्पल देती हूँ, हमको लगता है हम शादी ब्याह में जाते हैं तो हमारी ज्वेलरी कपड़े से हमारी इज्जत होगी, नहीं होती है। इज्जत क्यों होती है? कुछ नाम मतलब बोल दो। असीम, आज बताऊं, आज की जनरेशन में आज कोई किसी को देखना नहीं चाहता है, जो चाहता है वो बोलता है मैं सबसे सुंदर हूँ, हाँ, कोई तो किसी ये को नहीं मुझे, देखना चाहता है। लक्ष्मी आंटी मुझे ना ये वाली जो बात पता लग गई है कि लोग अपने अपनी इनसिक्योरिटी में कि मैं सुंदर लग रही हूँ कि नहीं लग रही, कोई किसी को हाँ देख नहीं रहा है। जब से मुझे हाँ बात पता लगी है ना, तब से मैंने हाँ अपने ऊपर मेहनत करना, मैंने कहा मैं कम भी लगूंगी ना, क्या फर्क पड़ता है, लोग भी तो कौन सा मुझे देख रहे हैं, लोग अपने आप हाँ, में ही छोड़ टेंशन दो कर रहे हैं। तो छोड़ तो दो तो लक्ष्मी कम आंटी लक्ष्य रखिएगा कि पुद्गल एकदम 0 हो जाए, ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जीरो। जाए। आप जब तक संथाले लेवल पे पहुंच जाओ, 80 के आसपास कर लेना, ठीक है। उसके बाद 90 उम्र में भी जियो, जितने भी उम्र जियो ना, 10 कपड़े और 2 साल की साड़ियां खुली रखना, बस, और ज्यादा मत करिएगा। पुद्गल एकदम शट डाउन हो जाना चाहिए, ठीक है लक्ष्मी आंटी। आप तो इतना धर्म ध्यान करते हो, आप तो इतना ज्यादा ये आगे बढ़ चुके ये हो जो ना। लिखा है उपाध्याय, ये जो तुमने गाना दिया है आत्म वाला, ये उपाध्याय प्रवर का बनाया हुआ है ना, नहीं राजेश नहीं मुनि जी? नहीं तो नहीं 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 नहीं, ये तो बड़वाला संप्रदाय के आचार्य भगवंत एक हैं, सरदार मुनि, ये उनके बनाए हुए हैं, अहमदाबाद में उन्होंने अच्छा, चतुर्मास में बस बनाए थे। ऐसा ही सेम टू सेम उपाध्याय प्रवर के भी बनाए हुए हैं, राजेश मुनि जी। बनाया हुआ नहीं है, वो उन्होंने बड़वाला संप्रदाय, इनके जो नाना गुरु थे ना, मतलब राम गुरु के जो गुरु थे, राणा गुरु, हाँ, उन्होंने एक चातुर्मास भावनगर वाला उन्होंने साथ में किया था, क्योंकि नागपुर अच्छा उनको ना चातुर्मास नहीं मिल रहा था, नाना गुरु को कहाँ करे, चातुर्मास की स्थान नहीं मिल रहा था। तो ये बड़वाला अच्छा संप्रदाय वालों ने बोला कोई बात नहीं, आप हमारे स्थानक में आ जाइए, हमारे यहाँ पे कर लीजिए, हम आपकी पूरी सेवा करेंगे। तो तब से ना, अच्छा ये दोनों संघों में बंधन व्यवहार भी है और बहुत ज्यादा मतलब रिस्पेक्ट भी है एक दूसरे को। तो ये जो अच्छा बड़वाला संप्रदाय बहुत स्ट्रांग है अंदर से निश्चय में, तो ये सरदार गुरु का बनाया हुआ है, तो इसके काफी भजन दूसरे संघ वाले भी गाते हैं। बट हाँ आई ऑलवेज टेल पीपल कि जिससे लिया है ना उसको थैंक यू बोल दो, उसका क्रेडिट उसको दे दो। मैं हमेशा देखो, मैं जो ज्ञान जहां से लेती हूँ ना, मैं उसको थैंक यू बोलती हूँ। यदि मैं कर्म ग्रंथ पढ़ती हूँ ना, तो मुझे पता है ये मंदिर वासियों ने कर्म ग्रंथ सेव करके रखा था, तो आई थैंक देम। यदि मैं दिगंबर का समय सार भी करती हूँ तो मैं उनको भी थैंक यू करती हूँ, हर संघ में से जहां जहां से लिया होता है थैंक यू करती हूँ। तो लक्ष्मी आंटी, ये वाला जो भजन है ना, ये बड़वाला संप्रदाय के आचार्य सरदार गुरु ने बनाया हुआ है, ये 5 मुझे 100% पता है। उसको यूज कौन करता है, प्रोपेगेट कौन करता है, वो कोई भी कर सकता है, मैं भी तो कर ही रही हूँ ना, वो कोई भी कर सकता है। तो उपाध्याय भगवंत कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे, सही चीज ही तो बता रहे हैं, ठीक है। बट उनका बहुत अच्छा ये रिलेशनशिप लिखा है। हुआ है डायरी में ये वचन। हाँ, क्योंकि ये बहुत भजन फेमस हैं, बहुत भजन बहुत जगह फेमस होते हैं, ये भजन तो बहुत जबरदस्त फेमस उनकी है आत्मा का और निकलता है। मतलब टच करता है आत्मा को, ये भजन आत्मा पर को ये टच करता पर ये जो ये भजन बनाने वाले जो आचार्य भगवंत है, सरदार गुरु से आप मिल लो ना एक बार, वो आपकी आत्मा को चेंज करने की कैपेसिटी रखते हैं लक्ष्मी आंटी। इतनी ज्यादा वो आत्मा रमण में जाते हैं, मतलब उनके जवाब आप सुनोगे ना, आप बोलोगे ये जवाब ऐसे तो कभी सोचा ही नहीं था, ठीक है। है। थैंक यू। तो एनीवे, तो इतना सारा वो निश्चय पे सोच रहे थे, तब जाके ये 10-15 लाइन उनकी आत्मा में से निकली, ठीक है। एनीवे, सो एक मिनट, ओके, सो लेट्स गो टू दिस थिंग कि पुद्गल के संग रहना अति दुख रूप ही लगता है। पुद्गल नीरस फीके लगते, आत्मा प्यारा लगता है। जिसको आत्मा में रह के जो मजा आने लग जाता है ना एक बार, उसको पुद्गल बेकार लगने लगते हैं, ठीक है। अम, 8 कर्म और उसके उससे जनित जो भाव है ना, वो भी याद रखना पुद्गल है। सो आपको यदि राग द्वेष आ रहा है ना, तो भी तो आप पुद्गल में ही हो, ठीक है। संसार में जो भी दिखता है वो भी पुद्गल है। हर पुद्गल अशुचिमय है। ऐसा कोई पुद्गल है जो अशुचिमय नहीं है? बताइए। जो पुद्गल आज तीर्थंकर भगवान की शरीर
बनाने में जो पुद्गल यूज हो रहे हैं, कालांतर में मतलब बहुत टाइम के बाद वो पुद्गल भी तो सड़ते गलते विध्वंस होके बाजा गंदे होके हम भी तो उसको यूज कर सकते हैं ना। तो पुद्गल का काम ही है अशुचि में रहना और सड़ना गलना विध्वंस होना। तो ये किसको अच्छा लग सकता है, ठीक है। यदि जिसको आत्मा का स्वाद चख लिया, जिसने आत्मा का स्वाद किसने चखा है, जिसने सम्यक दर्शन स्पर्शा है, उसने आत्मा का स्वाद चखा है, उसके बाद उसको हर चीज फीकी लगती है, राइट। आप में से कितने लोग सामायिक में कोशिश करो इस आत्मा रमण में जाने के लिए, और तब देखो आपको पुद्गल कितने बेकार लगते हैं। प्रैक्टिस करना, ठीक है कीर्ति, आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ निश्चय है कि जब आत्मा में जाके ना तुमको मजा आ जाए, पुद्गल एकदम ऐਵੇਂ ही लगे, ठीक है। गत्सु कुमाल मुनि के सर पे जब सर जलाया गया ना, वो इतने आत्मा में थे कि उनको फर्क ही नहीं पड़ा, सीरियसली उनको फर्क नहीं पड़ा। जल रहा है कोई जल रहा है, मेरा सर जल रहा है, मैं थोड़ी ना जल रहा हूँ। लुक एट द स्टेटमेंट ऑल्सो, ठीक है। एनीवे, नेक्स्ट लाइन में पढ़ रही हूँ। पर द्रव्य में सुख नहीं तनिक, पर द्रव्य मतलब आत्मा को छोड़ के सब कुछ पर द्रव्य है, में सुख नहीं तनिक, आकुलता ही दिखती है, निराकुलता में सुख बड़ा आनंद, निराकुलता में सुख बड़ा आनंद आता है अति। 6 द्रव्यों में से एकमात्र आत्मा में ही सुख का गुण है। क्या पुद्गल में सुख नाम का गुण है? पुद्गल में सुख नाम का गुण है कीर्ति? फिर हम शॉपिंग करने जाते हैं और हमको कोई ड्रेस बहुत अच्छी लगती है तो, और हम उसको खरीदते हैं तो हम इतने सुखी क्यों होते हैं? क्षणिक सुख। इसका मतलब वो सुख एक्चुअली है नहीं, दैट इज समथिंग एल्स, वी थिंक इट इज सुख, इट्स नॉट सुख। आर वी क्लियर? क्योंकि सुख का जो गुण है ना, सिर्फ आत्मा में पुद्गल में सुख का गुण था ही नहीं, ठीक है। इसके उपरांत अज्ञानता के कारण, भ्रमण के कारण यह जीव पुद्गल में ही सुख मानता है। इतनी अनादिकाल से ना कीर्ति, मैं और तुम संसार में भ्रमण कर रहे हैं, इतनी अनादिकाल से ना हम शॉपिंग कर रहे हैं और नई चीजें खरीद के उसमें सुख मान रहे हैं। ये भी तो हमारा मिथ्यात्व का ही देखने का तरीका है ना, गलत तरीके से हम वस्तु को देख रहे हैं कि भैया पुद्गल में सुख मिल रहा है, हम अनादिकाल से सोच रहे हैं। अभी तो तुम्हारे पास ना कीर्ति महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान है ना, तुमको पता है ना कि पुद्गल में सुख नहीं है, ड्रेस में सुख नहीं है, उससे अनंत गुना सुख तो आत्मा में एक समय में तुम रिलीज कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। निश्चय से आत्मा पर द्रव्य को भोगता ही नहीं है, मतलब निश्चय दृष्टि से जी तुम्हारी आत्मा उस ड्रेस को, जो तुमने नई ड्रेस खरीदी, उसको कहाँ भोग रहा है? निश्चय दृष्टि से आत्मा उस ड्रेस को नहीं भोग रही है। कौन भोगता है? शरीर ही भोगता है, अपितु स्वयं के राग द्वेष को ही भोगता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है, इसको मैं समझाती ऐसे कि जब मैं खाना खाती हूँ कीर्ति, तो खाना कौन खाता है? शरीर की आत्मा? शरीर। शरीर। पर जब मैं उस पे राग और द्वेष करती हूँ, राइट, खाने पे राग और द्वेष करती हूँ, उसको कौन खाता है? उसको शरीर खाता है कि उसको आत्मा खाती है? आत्मा खाती है और बर्बाद हो जाती है। समझ गए हो? हाँ, सेम सिचुएशन पूछती हूँ। यदि कीर्ति तुम अभी शॉपिंग में जाती हो और एक नई ड्रेस खरीदती हो, तो वो ड्रेस किसके लिए खरीदती हो? बॉडी के लिए खरीदती हो कि आत्मा के लिए खरीदती हो? बॉडी के लिए। बॉडी के लिए। लेकिन जब उस पे तुम राग और द्वेष करती हो, आई लाइक इट एंड आई डोंट लाइक इट, जब तुम करती हो लाइक एंड डाइट, वो कौन भोगता है? बॉडी भोगता है कि आत्मा भोगती है? आत्मा भोगती है, और वही कर्म बंद करके आत्मा का बाजा बज जाता है, ठीक है। सो हमको खाने के लिए मना नहीं किया जा रहा, तुमको कपड़े खरीद के पहनने के लिए मना नहीं किया जाता है। साधु भगवंत भी तो कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, वो सारे करते हैं वो जो हम करते हैं। हमको क्या बंद करने को कहा जा रहा है? राग और द्वेष। क्योंकि आत्मा तक नहीं जाना चाहिए चीज, बॉडी तक रहना चाहिए। बॉडी को व्यवहार से मैनेज करना पड़ता है, खाना देना पड़ता है, कपड़े देने पड़ते हैं, उस पर राग द्वेष मत करो, ठीक है। राग, बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। राग द्वेष सुख गुण का विकार है। राग द्वेष जो हम कर रहे हैं ना, वो जो अनंत सुख है ना, उसका विकार, उसका उसी का गंदा वर्जन है। इसका मतलब आना क्या चाहिए था? सुख आना चाहिए था, राइट। जैसे मैंने कुछ खाया, मारासा ने कुछ खाया, तो वो राग और द्वेष करके नहीं खाया। उन्होंने कैसे खाया? ओहो, मैंने अपना
मैंने सही तरीके से गोचरी ली है और मैंने तीर्थंकर की आज्ञा में गोचरी ली है, पहले तो वो सोचते हैं। उसमें भी उनको अनंत सुख आया, फिर उसको वीतराग दशा में चुपचाप खाते हैं, चाहे खट्टा हो, मीठा हो, मिर्ची वाला हो, सब खा जाते हैं चुप करके। जब वो खा जाते हैं तो क्या हो जाता है उनमें, फिर अनंत से सुख हो जाता है कि अरे पेट भर के अब तो ढेर सारा धर्म ध्यान हो पाएगा। राइट कीर्ति, उनके अंदर से आत्मा में से सुख निकल रहा है, ठीक है। हाँ, हम लोगों का आत्मा में से सुख निकलता ही नहीं। हाँ, तो उसका गंदा वर्जन निकलता है। कहाँ क्या है गंदा वर्जन, विकार रूप क्या निकलता है, राग और द्वेष निकलते हैं। समझ में आया। महाराज साहब के पास जो कपड़े होते हैं वो तो धोते भी नहीं है रोज, उनको पता है ना, हफ्ते हफ्ते हो जाते हैं धोते नहीं है। वो लास्ट स्टेज में जाके धोते हैं जब लिटरली पसीने से वो कड़क हो जाते हैं, जीव उत्पत्ति वाला स्टेज समझ के वो कपड़े धोते हैं। ठीक है कीर्ति, तो जब वो कपड़े धोते हैं और कपड़े पहनते हैं तो अंदर से उनको सुख होता है। क्या, आज मैंने कपड़े धो के पहन लिए, अभी एक हफ्ते तक तो कपड़े धोने नहीं, अब सारा टाइम किस में डालो, स्वाध्याय में डालो, मोक्ष मार्ग में मतलब उसी चीजों में डालो। जहाँ तो वो मोक्ष मार्ग में रहे होते हैं, मतलब और चीज में, धर्म में डालो। राइट, अब एक हफ्ते बाद सोचेंगे वापस कपड़ा धोने के बारे में। राइट कीर्ति, महाराज साहब ऐसा सोचते हैं। राइट, अंदर से सुख उसमें निकलता है। पर हम लोगों का क्या निकलता है बताओ, हमारा अंदर का सुख होता ही नहीं है। हमारा हमेशा खाना खाया राग द्वेष, कपड़े लिए राग द्वेष, कपड़े पहने 10 बार कपड़े पहन चुकी हूँ फिर भी, और आज बड़ी गर्मी है, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस ड्रेस, आई एम नॉट लाइकिंग, आई नीड अ न्यू ड्रेस, शी डिडंट आयरन इट, मतलब माय मेड डिडंट आयरन इट प्रॉपर्ली। ये सारे विकार भाव आ रहे हैं ना राग द्वेष के। ये जो राग द्वेष, ड्रेस सिलेक्शन में भी कहीं खरीदने जाओ तो आता है कि ये अच्छा है, ये खराब है, मतलब हाँ, तो हर चीज स्टार्टिंग से लेके एंड तक है ना, याद रखना राग द्वेष जो है ना वो सुख गुण का विकार है। जहाँ सुख मिलना चाहिए था, महाराज साहब को उसी चीज में सुख मिल रहा है, और हम जैसे बेवकूफों को क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, राग और द्वेष मिल रहा है। हम कर रहे हैं राग द्वेष, यदि हम बंद करेंगे तो सुख मिलना चालू हो जाएगा। राइट कीर्ति, जैसे तुमने ये सोच लिया कि इस चातुर्मास में मैं एक भी कपड़ा नहीं खरीदूंगी, जो भी खरीदना पहले या 4 महीने के बाद, चातुर्मास में मैं नहीं खरीदूंगी। राइट, तुमको कोई बोलता भी है चल शॉपिंग के लिए, तुम क्या बोलोगी, नहीं यार आई हैव इनफ क्लोथ्स, आई डोंट नीड टू गो ऑन अगेन अ मिशन, एनीथिंग, आई डोंट वांट टू डू दैट। अंदर से जो सुख मिलेगा ना, वो नहीं जाके शॉपिंग नहीं करना है, नहीं मुझे एक भी कपड़ा नहीं खरीदना, वो जो पचकान लेके जो तेरे को सुख मिलेगा ना, राइट, दैट इज व्हाट इज नीडेड टू कम। बट वो नहीं आएगा तो क्या आएगा, सुख नहीं आएगा तो क्या आएगा, राग द्वेष आएगा। फिर तू शॉपिंग जाएगी, राग द्वेष करेगी। आगे अंडरस्टैंडिंग, राग द्वेष को नहीं मिलेगा ना तो सुख मिलेगा। सोच तेरे को क्या चाहिए, सुख चाहिए कि राग द्वेष चाहिए। वी आर डूइंग राग द्वेष बाय गिविंग अप आवर सुख। इतनी बेवकूफियां हम कर रहे हैं, इतना बड़ा हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आंटी, राइट, ये जान पिछले चातुर्मास में यहाँ बॉम्बे में पिछले बार चातुर्मास था जो, उसमें महाराष्ट्र ने मेरे को सौगंध दिलाया था कपड़ों का कि 6 मंथ्स दिलाया था, तो वो अप्रैल तक था, ये अप्रैल तक, कि अब तुमको लेना नहीं। मैंने सोच लिया, दिमाग में कैलकुलेट कर लिया कि हाँ कोई शादी तो है नहीं, कहीं जाना नहीं है, तो फिर मैंने सौगंध ले लिया, कैलकुलेट करके लिया था मैंने। बट फिर अचानक ऐसे ना ट्रिप बन गई थी बाहर जाने की अप्रैल में, तो तब मेरे को रियलाइज हो कि मेरे पास ऑलरेडी इतने कपड़े हैं कि उनसे ही हो जाएगा। माय हस्बैंड वाज लाइक, अपन मॉल चलते हैं, तो मुझे इशारा कर देना, मैं खरीद दूंगा। मैंने बोला ऐसे चीटिंग थोड़ी होती है। फिर बोलता है We have कि enough तुम clothes not to हाँ, buy anything. Seriously. वहां और किसी के लिए खरीद लेना, फिर आके तुम रख लेना, अप्रैल के बाद मई हो जाएगा, फिर तुम वो रख लेना। मैंने बोला ऐसा नहीं होता। तो वहां जाके मैंने खुद के लिए मतलब एक चीज भी नहीं खरीद पाई, मतलब कपड़ों की सौगंध थी, तो मैंने एक ड्रेस भी नहीं खरीद पाई मैं वहां पे। पर ये बहुत आराम से हो जाता है, बाकी इट्स साल भर नॉट अ का मैंने प्रॉब्लम, बोलती हूँ मतलब हाँ चातुर्मास में तो कर ही लेना चाहिए, चातुर्मास में तो कर लेना चाहिए, जितना हो सके कर लो। एनीवे, ये जो लाइन है ना कि राग द्वेष सुख गुण का विकार है, उस और विकार है तो आकुलता आती है। आकुलता का मतलब होता है टेंशन, ये सब मतलब इरिटेशन, ये सब होता है। राइट, अब मैं तुमको इसी चीज को समझाने के लिए एक चीज बताती हूँ। व्हाट इज आकुलता, व्याकुलता, एंजाइटी? हाउ मेनी ऑफ अस आर फुल ऑफ एंजाइटी? सोच के देखो, फुल ऑफ एंजाइटी। शादी ब्याह में जाना है, शादी में जाना है, मान लो कीर्ति तुमको,
एक शादी में 3 इवेंट्स तो होंगे, 3 इवेंट के लिए 3 ड्रेसेस के साथ 3 की एक्सेसरीज, और वैसे ही तुम्हारे बच्चों के लिए, वैसे ही तुम्हारे, मतलब सब आकुलता व्याकुलता, राइट। तुमने यदि पहले से सोच लिया होगा ना कि मैं कुछ खरीदने वाली नहीं, तुम अंदर से ही सोर्स आउट करोगी, तुम्हारे खुद के ही कपड़ों में अंदर से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके मिल जाएंगे कपड़े। सीरियसली कीर्ति, 4 महीने कर सकते हो तुम लोग ये सब चीजें, ठीक है। आई हैव डन अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, आई नो हमारे पास इनफ कपड़े हैं नॉट टू बाय एनी, बट आकुलता व्याकुलता क्यों बोलते हैं कि खत्म हो जाती है, बताइए। खाना क्या बनाऊं, सुबह उठ के सोचते हो ना, हाँ, सोचते हैं। टेंशन, क्या बनाऊं, क्या बनाऊं, ये क्या पहनूं, इसको क्या करूं, ये क्या करूं, ये क्या करूं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब यही ऑप्शन तुम है ना किसी अमेरिका के कोई रेस्टोरेंट में चले जाओ, वहां पे जो सेम ऑप्शन 50 गुना ज्यादा होते हैं। तुम पूछो वहां पे कॉफी पियोगे, मैं कभी बाजार में जाके, मुझे कभी यू गो टू अ जॉइंट्स जैसे कॉफी पीनी होती है ना, तो मुझे अपनी बेटी को पूछना पड़ता है मैं कौन सी कॉफी ऑर्डर करूं। तो मुझसे पूछती है क्या पीना है, मैंने कहा ठंडी और ये, मतलब 2-3 कॉम्बिनेशन बता देती हूँ, कहती है ये ऑर्डर कर दो। अंकिता, क्योंकि उसमें मैं ना ए इसलिए आप अंकिता, लोग, मैं ना इसीलिए ये ये आपको काका एग्जांपल बाबू दे रही नमाज हूँ। के साल को नहीं देना बेटा। ये मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हर जगह इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि उसमें घबराहट ही होती है, जबकि वही ऑप्शंस ही नहीं है, मेरे को पहनना ही है कपड़े, इन्हीं में से लेना है, इसी में से करना है। आकुलता व्याकुलता ही खत्म हो जाएगी। आपको आकुलता व्याकुलता खत्म करनी है ना, सिंपल सा खाना बनाओ, सिंपल सी लाइफ जियो, सिंपल सा छोड़ दो। यदि आपको ये दिमाग में होगा ना कि मेरे को दुनिया को दिखाना है, दुनिया में बड़ा बनना है, दुनिया में सबको बताना है कि मेरे जैसा कोई नहीं, वो एंजाइटी में ही आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। गेट आउट ऑफ इट, इट्स हाई टाइम। आप लोगों में से कितने लोगों को मैं जानती हूँ who have these medical problems of anxiety and depression, okay? और उसमें से 50% तो अननेसेसरी है। अननेसेसरी मतलब मेरे डायलॉग से ही आधी खत्म हो जाएगी, डायलॉग से ही। Why are they worried? मेरी बहू ये नहीं करती, मेरी बहू ये नहीं करती, मेरी बहू ये नहीं करती, मेरी बहू ये नहीं करती। मैंने एक दिन उसको पकड़ा और मैंने उसको घंटे भर का लेक्चर दिया। उसकी सीरियसली उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैंने कहा चुप करके, उसको बहू को तो जीने दे, बहू तो जवान है, तेरी जैसी बुरी थोड़ी ना है, राइट। उसको जीने दे, उसको कपड़े खरीदने दे, वो उसकी प्रॉब्लम है, तेरी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, वो कपड़े खरीदती है, पैसे वेस्ट करती है, ये करती है, वो करती है। मैंने कहा वो खुद कमाती है, खुद पैसे वेस्ट करती है, खुद उसकी जिंदगी है, उसको जिस चीज में खुशी मिले। तेरे को धर्म में मिलती है, तू धर्म के अंदर घुस ना। व्हाई आर यू कंट्रोलिंग, ट्राइंग टू कंट्रोल योर बहू। नहीं, बहू को भी राय दे। लोग क्या करते हैं, जितनी सासें, मदर इन लॉज को जितनों को धर्म अच्छा लगता है ना, वो जाके वो सारे जो है ना, नहीं बहू तुम इतने कपड़े क्यों करती हो, ये तो परिग्रह है। बहू ने कभी बोला कि मुझे धर्म करना है? बहू ने बोला कि मुझे कम परिग्रह कम करना है, मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, मुझे पचकान लेना, बोला? नहीं बोला ना। फिर भी उसको फ्री में एडवाइस देती हो। आई न्यू अ मदर इन लॉ, शी वाज अमेजिंग विद जैन धर्म, अमेजिंग विद जैन धर्म। बट उसके घर चले जाओ और उसको बोल दो ना कि गर्म पानी चाहिए मुझे नहाने के लिए, वो लिटरली तुमको 2 मग्गे, मतलब ये मैं ना 50 साल पहले की बात बता रही हूँ। मैं पापा यूज्ड टू टेल द स्टोरी कि उसने 2 मग्गे मुझे पानी, गर्म पानी दिया। तो उसमें वो इतना गर्म पानी था कि वो 3 में हुआ। तो मेरे पापा ने पूछा कि इतना कम पानी में तो पानी बनेगा नहीं। तो उसने बोला बस इससे ज्यादा पानी से नहीं नहाते हैं, जीव जीव मरते हैं ज्यादा। माई पॉइंट वॉज, लोगों को नहीं कहा जाता है कि धर्म करो, खुद धर्म किया जाता है। ठीक है कीर्ति, ये बात समझ में आ रही है? जब हम दूसरों को बोलते हैं ना, वो दादागिरी बन जाती है, राइट। तुम उनको साइंस सिखाओ कि क्यों पानी कम यूज करना चाहिए, देन इफ दे वांट टू रिड्यूस इट, लेट देम रिड्यूस। बट तुम उनको कम पानी देके ये नहीं बोल सकते सॉरी कम पानी यूज करो। ठीक है कीर्ति? मान भी दिखता है कि ऐसे कोई सिर्फ पानी का नहीं, किसी चीज में कि ये खुद करते हैं तो हमको बता रहे हैं कि हम करते हैं, वो भी फर्क हाँ, पड़ता है। क्योंकि हम है ना पर द्रव्य के अंदर सुख मान रहे हैं कि पर द्रव्य मतलब मेरा बेटा जो है वो धर्म कर रहा है। वो कैसे धर्म कर रहा है? पर द्रव्य में सुख नहीं है, समझ गए हो? आकुलता ही दिखती है, पर द्रव्य तुम्हारे है ही नहीं, राइट। तुमको यदि ये चीज समझ में आ जाए ना कि पर द्रव्य जो है ना के संयोग वो राग द्वेष आकुलता नहीं रखे, तो उसमें क्या आ जाएगा? उसमें निराकुलता आ जाएगी, मतलब
एंजाइटी चली जाएगी, वीतराग दशा आ जाएगी, समभाव आ जाएगा, का तुम अनुभव कर सकोगे, और ये अलौकिक आनंद का स्वाद आता है। ठीक है, जैसे कोई क्रोध का सिचुएशन आती है कीर्ति, राइट, और तुम सोच लो कि अभी मैं कहीं जा रही हूँ ना, मुझे पता है वो मेरे को खरी खोटी सुनाने वाली है, फिर भी मैं क्रोध नहीं करूंगी और संभाव रखूंगी। मान लो तुम सोच के चले जाओ, तो तुम जानबूझ के वहां पे क्रोध नहीं करती हो, कुछ भी बोले तुम क्रोध नहीं करती हो ना, तुम्हारा दिन खराब नहीं होता है और तुम्हारी अकुलता व्याकुलता भी नहीं होती। सेम गोज विद कि मैं जहां जा रही हूँ ना, मैं किसी से राग नहीं करूंगी, आई एम गोइंग समवेयर, मैं कहीं से राग भी नहीं करूंगी, राइट। सो भी तुमको आकुलता व्याकुलता कम हो जाएगी। नहीं तो हमेशा टेंशन रहती है, विल दे लाइक मी, विल आई लाइक देम, विल आई बी कंफर्टेबल, विल दैट हैपन, विल दैट हैपन। अरे पर द्रव्य में फायदा नहीं। अरे लोग शॉपिंग तो छोड़ो, शादियां तो छोड़ो, उपाश्रय में भी जाके यही सोचते हैं, मेरी कोई कंपनी नहीं है, मैं उपाश्रय में क्यों जाऊं। अबे कंपनी क्यों चाहिए, महाराज साहब बोल रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं, सुनो, तुम्हारे आंख कान में जा रहा है ना, बस इसके लिए तो तुम जा रहे हो। नहीं कोई फ्रेंड नहीं है, कोई मतलब कोई होगा नहीं, ये नहीं होगा। व्हाई डू यू हैव टू लाइक पीपल एंड व्हाई डू पीपल हैव टू लाइक यू? टेल मी कीर्ति, होता है ये सिचुएशंस? हाँ, कम आउट ऑफ इट। ये सारी चीजों में ना पर द्रव्य में सुख नहीं है। तुमको आत्मा को मोक्ष में पहुंचाना है, महाराजा के पास जाओ, महाराजा का काम है तुमको मोक्ष में पहुंचा देंगे। महाराजा का काम है ये उनका, तुमको पता है ना, 5 पद मोक्ष दे सकते हैं। 5 पद का क्या काम है? हाँ, संसार से निकालने का उनका काम है, उनका कोई काम नहीं है, बस एक ही काम है। हाँ, सो ये कौन कर सकता है तुम्हारा काम? महाराजा कर सकते, चले जाओ। पर द्रव्य में सुख मत मानो, इसमें सिर्फ टेंशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये जान करके पर द्रव्य पे डिपेंडेंस भी जीरो कर दो। डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? वो करेगी तो मैं समायिक करूंगी, ये हम करते हैं। जीरो, हाँ, वो समायिक करेगी तो मैं करूंगी, वो प्रतिक्रमण करेगी, वो कुछ पचकान लेगी ना, तो वो मैं भी पचकान लूंगी। वाय पर द्रव्य, नो पर द्रव्य, पर द्रव्य का मैं कुछ नहीं लेना देना नहीं है। So in this also there are some people के मुझे करना तो है 24, लेकिन क्या है, घर में सब ऐसे है ना, फैमिली में बनाना पड़ता है तो फिर लेट हो जाता है। So everyone puts निमित्त, धर्म नहीं करने का भी निमित्त दूसरों पे डालते हैं। हाँ, तो ऐसी यदि सिचुएशन सचमुच होती है घरों में, क्योंकि मेरे घर में भी ऐसी सिचुएशन एक टाइम पे थी, तो मैं क्या करती थी, लंच एक्स्ट्रा बन जाता होता है ना, कई बार लेफ्ट ओवर्स होता है, तो लेफ्ट ओवर्स खा लो, जिसको करना है ना वो करता है। तो मैं भी जब चव्यार करती थी ना, तो बच्चे छोटे थे, नहीं यार हमारे कैलकाटा में इतनी जल्दी 4 बजे यू हैव टू ईट बिकॉज द सनसेट, गॉड नोस कितने बजे सनसेट हो रहा है, रियली मतलब लंच के टाइम में सनसेट हो रहा है, मतलब 5 o'clock सनसेट भी हो जाए, मतलब यू हैव टू वाइंड अप एवरीथिंग। तो पहले कब खाओगे, तो खाना बनना चाहिए, तो 4 बजे कैसे कोई डिनर बना ले। तो मैं क्या करती थी, लंच का भी लेफ्ट ओवर्स होता था या पहले भी होता था, वो खा लो, डिनर तो होता है ना। किसी पे इल्जाम पर द्रव्य पे गाली मत दो, राइट। धीरे धीरे जब तुम 1 हफ्ता 2 हफ्ता करोगे ना, तो सबको रियलाइज हो जाएगा कि यार ये तो सनसेट के पहले खाती है ना, तो वो दे विल, द अरेंजमेंट विल बी इन सच अ वे, ऑटोमेटिकली तुम्हारा भी अरेंजमेंट हो जाएगा कि मतलब ब्रेकफास्ट के वक्त ही लंच के साथ साथ कुछ ना कुछ डिनर का भी अरेंजमेंट हो जाता है। ठीक है, ये करना चालू करो, किसी को ब्लेम मत दो। पर द्रव्य में सुख नहीं है। किसमें सुख है? आत्मा के अंदर सुख है। ठीक है, और पर द्रव्य से मान लो तुम कुछ चीज ले भी रही हो, जैसे खाना ले रही हो, कपड़े ले रही हो ना, तो बस वो लो, उस पर राग द्वेष नहीं करना, बस ये चीज इस लाइन से। ठीक है, किसी और को कोई इस टॉपिक पे कुछ चीज शेयर करना है कि एंजाइटी आप लोगों की कैसे कम हुई है? एंजाइटी कम का तो नहीं मालूम आंटी, लेकिन जो ये एक्सप्लेनेशन है ना, पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य का, हाँ, इससे लाइफ इजी हो जाती है। जैसे जनरली अपन किसी को देखते हैं कि कंपेयर करते हैं कि हिज और हर लाइफ इज सुपीरियर या कुछ, तो मुझे तो ऐसा दिखता है कि उसका तो पापानुबंधी पुण्य है, अगर हाँ, हाँ, क्योंकि वो टोटली। इतना मतलब सोशली अगर बहुत एक्टिव है, तो इतनी फालतू की पार्टियां उसको अटेंड करनी पड़ती है कि उसके पास टाइम ही नहीं होता। उस पार्टियों के लिए फिर कपड़े खरीदो, फिर सारा कुछ अरेंजमेंट रहता है ना उसके लिए, मतलब इट इज पापानुबंधी पुण्य हो एक गई। संघ की ना, एक संघ की ना बहुत हेड, जो कई वुमेन होती है ना, दे आर द टॉप इन द संघ, संघ की ना प्रेसिडेंट है, मतलब हाई लेवल पे शी यूज्ड टू फंक्शन। सो वो संघ की ना ऑलमोस्ट आचार्य के राइट हैंड पीपल जो लोग होते हैं ना, उनके हस्बैंड्स वो सब थे, वो लोग मतलब दे वर टोटली समबडी। सो उसकी बेटी एक बार मेरे से पढ़ने आई, तो मैंने उसने बोला कि माय फैमिली जहाँ पे मेरी शादी हुई है ना, वी आर नोबडी, मतलब हम लोगों का कोई, वी आर नॉट रिलीजन में कोई नहीं है।
मैंने कहा अच्छा है तुम रिलीजन में कोई नहीं हो, मैं भी रिलीजन में हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, तो मैं घर बैठ के धर्म करती रहती हूँ, राइट। यदि तुम राइट हैंड पीपल और हुज हो ना, आचार्य के राइट हैंड पीपल हो ना, तो तुमको हर चीज में भागना पड़ेगा, हर इवेंट में जाना पड़ेगा, हर बिरादरी में सबकी इवेंट्स के अंदर तुमको हाजिरी देनी पड़ेगी, हर हुजू का प्लानिंग करना पड़ेगा, सारा काम तुमको करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई इतना काम से तुम बखेड़े से खत्म हो गए हो, मुझे क्या करना पड़ता है? आई हैव जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर संघ, रियली जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे क्या करना पड़ता है? जब मुझे संघ की जरूरत होती है मैं संघ में जाती हूँ, जो मारासा आते हैं संघ का जो लेना है ले लेती हूँ, मारासा से तो ढेर सारी चीजें ले लो, श्रावकों से भी ढेर सारा चीजें ले लो। आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है जितना मैं चाहूँ ना मैं उतना देती हूँ, राइट। पर मुझे करना पड़ता है, दादागिरी वो नहीं है मेरे में कीर्ति, जिससे मैं बहुत बच गई हूँ। ओके, कई लोग परद्रव्य में ही सुख मान रहे हैं, जैसे तुमने बोला सोशली वेरी एक्टिव, क्या मिल जाएगा? 80 साल के मान लो तुम हो जाते हो, 80 इयर्स, तुम्हारा बॉडी इतना है कि अभी वो स्थानक में जाके तुम्हारी वाहवाह नहीं होती है कि तुम मैनेज नहीं कर पा रही, क्योंकि 80 साल में तुम खुद क्या मैनेज कर, मतलब हाउ विल यू मैनेज द संघ, राइट। तो तुमको लगता है कि यार अब तो मैं खुद का ही नहीं कर पा रही हूँ, समाज का क्या करूं? फिर लोग बोलते हैं मेरी फ्रेंड्स कहाँ है जिनके साथ मैंने किटी पार्टी की थी, आधे मर गए और आधे पलंग पे पड़े हुए हैं, वो भी नहीं है, अब मैं किसके साथ जिंदगी जीऊं? नाउ दे फील करे यार धर्म किया होता ना तो फायदा था, क्योंकि जो धर्म करने वाला होता है ना 80-90 में सब कुछ खत्म हो जाता है, परिवार वाले खत्म हो चुके होते हैं, फ्रेंड्स खत्म हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। धर्म होता है ना बेड पे तुम पड़े रहोगे ना, मतलब तुम बीमार हो ना तो भी तुम धर्म कर पा रहे हो, समझ रहे हो? तो बेस्ट साथी तुम्हारा कौन है? धर्म। यदि तुम्हारी आत्मा में हो तुमको कोई और साथी नहीं चाहिए, राइट। पर द्रव्य में सुख है ही नहीं, आकुलता व्याकुलता ही है, टेंशन ही देती है वो तुमको, और कुछ नहीं देती है, ठीक है। अभी कुछ कुछ काफी द्रव्यों में आ गया पर सारे में अभी तक आया नहीं है कि हाँ लगे कि कितने पता है, लेकिन अभी कुछ द्रव्यों में आ गया है कि हाँ पता है, लेकिन कुछ में अभी भी है कि नहीं ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, जैसे मतलब इस उम्र में थोड़ा रहता है, तुम्हारे बच्चे अभी छोटे हैं कीर्ति, जब तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे ना, व्हेन दे टेक ओवर ना, तब तुम्हारा व्हेन दे टेक ओवर का मतलब है व्हेन दे स्टार्ट डूइंग द थिंग्स, और तुम सिर्फ उनको सपोर्ट करते हो ना, तब है ना तुम इसमें काफी जांच कर पाओगे, ठीक है। अभी तो सारा काम खुद करना पड़ता है। अब मेरे को कोई बोलता है कि देखो तुम ऐसे खाने में आलू प्याज मत डालो और उसके बिना खाओ, मैंने कहा भाई आलू प्याज का पचकान लेके मैं बैठूंगी ना तो बनाना मेरे को ही पड़ेगा, क्योंकि सारा खाना भी तो मैं ही बनाती हूँ ना, तो वो भी खाना मुझे बनाना पड़ेगा। मैं तो इतना खाना बना के थक जाती हूँ, और कितना मैं करूँ, मेरे से नहीं होता है, राइट। मेरे से देयर इज अ लिमिट ऑन हाउ मच आई कैन डू। जब हमारा वर्कलोड कम होगा ना कीर्ति, वर्कलोड का मतलब होता है when we don't have to do everything, right, others will also be there to take care of things, तब I think we can do more of all these things, जो धर्म की चीजें। दादी बन चुकी है ना, उन लोगों के लिए मैं बोलती हूँ जो दादियां बन चुकी हैं, जिनकी नेक्स्ट जनरेशन आ चुकी है, कि प्लीज पर द्रव्य में से निकलो और अपनी आत्मा में सुख में जाओ, ठीक है, और राग द्वेष जीरो करते हुए जाओ। हाँ? तो चलिए, आई होप आप लोग इससे काफी आप लोगों को इनिशिएटिव मिलेगा। सोचना, घर के आसपास देखना क्या पर द्रव्य की जो चीजें थी जो मैं छोड़ सकती हूँ, उसका मैं ये जो छोड़ के आत्मा में जाऊंगी। प्रमीला जी ही नहीं, कीर्ति तुम भी, चंचल जी, शोभा जी, एवरीबडी नीड्स टू प्रैक्टिस गोइंग इन आत्मा। 2 घंटे आत्मा में रोज जाओ प्लीज, एवरीबडी नीड्स टू गो इन आत्मा, ठीक है। चंचल, प्रमीला जी, मैंने आपका नाम इसलिए जानबूझ के लिया क्योंकि मुझे 1 महीने में आप रिजल्ट देने वाले हो निश्चय नहीं के बारे में। 1 महीने बाद, रोज रोज रिजल्ट मत देना, 1 महीने बाद रिजल्ट देना कि आपने वर्क किया कि नहीं किया। इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन दैट, ज्ञान कम करोगे चलेगा। प्रमीला जी, निश्चय नहीं के रूल्स को अपनाओ, राइट। ज्ञान पे थोड़ा सा होल्ड रखो, ज्ञान हो जाने दो। और जहां तक ज्ञान की बात है, मैं आप लोगों को कहना भूल गई, 22 तारीख से ना कंचन आंटी प्रज्ञापना सूत्र, अब उन्होंने ना 2 किताब बनाई थी। भगवती सूत्र तो उन्होंने पहले खत्म कर ली थी, उन्होंने एक और आगम है जिसका नाम है प्रज्ञापना सूत्र, वो उपांग सूत्र है, थोड़ा डिफिकल्ट है और बहुत टेक्निकल डेटा है, टेक्निकल इतना सारा डेटा है मैं बता नहीं सकती। आंटी ने उसकी भी एक बुक का पूरा क्वेश्चन आंसर सेशन में बनाया, बहुत इजी करके लिखी है। तो आंटी 22 तारीख से ना उसकी वो क्लासेस चालू करने वाली हैं, हफ्ते में 3 दिन,
मंडेज, वेडनेसडेज और थर्सडे। मेरे साथ मैच 24 है, मेरा ट्यूसडे और फ्राइडे है, आंटी का मंडे है, वेडनेसडे है और थर्सडे है। अमेजिंग क्लासेस, हो सके ना तो आंटी को स्टार्टिंग से करो। उसके लिए बुक्स आपको मंगवानी पड़ेगी कार्यालय से। आप लोग को चाहिए तो मैं उस बुक का आपको मैटर दे दूंगी, कहाँ से मंगवाना है आप भेज दूंगी, और कैसे वो ज्वाइन करना है मैं आपको बता दूंगी। वो एक डाल दूंगी कि इस मतलब ग्रुप के साथ आप कंचन आंटी की क्लास ज्वाइन कर सकती हो। पर कोशिश करो कि कंचन आंटी की वो प्रज्ञापना सूत्र की क्लासेस अटेंड करो। भगवती सूत्र का थोड़ा लेवल हाई था, प्रज्ञापना आंटी है डिफिकल्ट, टेक्निकल है, बट उपांग होने से ना वो टेक्निकल होके ना आंटी उसको इजी करके प्रेजेंट कर रही है। रियली मैंने प्रज्ञापना सूत्र आंटी की पढ़ी है, काफी इजी करके आंटी ने प्रेजेंटेशन किया है, आप लोग आराम से कर पाओगे। सो आप में से किसी को यदि मोटिवेशन है तो मैं इस अपने बेसिक्स वाले ग्रुप के अंदर आंटी का डालूंगी, उनकी कहाँ से खरीद सकते हैं, और आंटी का वो जो क्लास को ज्वाइन करने का 22 से है, हो सके तो प्लीज ज्वाइन करिएगा। इट्स गोइंग टू डू यू वंडर्स इन लाइफ। 24 से है ना असीमा? 24 से है, हाँ ठीक है। मैं वापस एक बार चेक करके, बट मैं ना बेसिक्स वाली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डालना जरूर चाहूंगी। आप लोग जो इंटरेस्टेड हो देख सको तो देख लो, फ्री हो तो जरूर देखना, ठीक है। जितना समझ में आए ठीक है, नहीं समझ में आया ठीक है, ज्ञान है, ज्ञान 10% भी अंदर घुसेगा ना वो कुछ भला ही करेगा सम्यक दृष्टि जीव का। तो सम्यक दर्शन तुमको मैं कंट्रोल करके दे काफी तुम्हारा कंट्रोल हो चुका है। ऐसा नहीं है कि तुमको नहीं समझ में आ रहा सब कुछ, थोड़ा ज्ञान भी इंक्रीज करना पड़ेगा तुमको आंटी के क्लासेस से, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू पुट इट इन बेसिक्स वाली क्लास में, एक बार देखना जरूर, ठीक है। चलिए, महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, किवली पन्नतो धमो मंगलम। चत्तारी लुगुत्तमा, अरिहंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहू लुगुत्तमा, कीवली पन्नतो धमो लुगुत्तमा। चत्तारी शरणम पोजामि, अरिहंते शरणम पोजामि, सिद्धे शरणम पोजामि, साहू शरणम पोजामि, कीवली पन्नतो धमो शरणम पोजामि। जय जिनेन्द्र। प्रणाम। थैंक यू।